सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे, और सीरीज बन रही है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सिंपल। हाँ जी। तो आप आराम से प्रीवियस सीरीज देख चुके हो, जितने भी बुक के चैप्टर थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक जो नया चैप्टर रह गया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना जो आज करवाने वाले हैं, बुक के हिसाब से हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ये नया टॉपिक रह गया, जो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बुक में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपके पक्का पक्का देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपने 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे बेसिकली, लेकिन वही बात है कि एग्जाम में आते हैं तो ब्रेक करवाने जरूरी है। सिंपल से। चलिए, तो आज का टॉपिक आते हैं, चालू करते हैं हमारा डेप्रिसिएशन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना जरूरी है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और अच्छा नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात आती है डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब भी कभी आप फिक्स एसेट अपनी खरीदते हो, जैसे मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, आपने कूलर खरीद लिया, कार खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, कोई भी, ठीक है, मतलब बेड फर्नीचर कुछ भी आपने खरीदा, तो जाहिर सी बात है लगातार यूज करने की वजह से, या फिर आप लगातार मतलब लंबे समय तक आपको रख के बेच सकते हैं, तब भी उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी टूट फूट होती है, कुछ खराबी आती है। और जब भी टूट फूट होती है, जो भी खराबी होती है लगातार यूज करने की वजह से या फिर टाइम की वजह से, जो भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसी गिरावट को, उसी लॉस को, उसी क्या बोलते हैं, हानि को क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब है इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अपनी फिक्स एसेट की एसेट वैल्यू में जो भी रिडक्शन होती है, जो भी कमी होती है, गिरावट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और वो भी गिरावट क्यों होती है? ड्यू टू टाइम एंड रेगुलर यूज। लगातार यूज करने की वजह से, या फिर टाइम की वजह से, कोई चीज लगातार पड़ी हुई है, जैसे साइकिल मैंने ले ली और मान लो रखी हुई है वो, तो उसमें क्या होगा, जंग लगेगा, धीरे धीरे बारिश पड़ेगी तो फिर खराब होगी धीरे धीरे, तो उसी में भी लॉस हो रहा है, और वो लॉस को क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं कि भाई इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं और फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी। चलिए, तो बात करते हैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। मान लेते हैं मैंने एक कोई कार खरीदी है। क्या खरीदी है मैंने? कार। और वो मैंने कार खरीदी है 11 लाख रुपए की। 11 लाख रुपए की मैंने क्या करी है? कार कर दी है। यानी कि इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ एसेट। ये है हमारी एसेट की वैल्यू। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैंने कार खरीदी तो मेरे को ये बात पहले से ही पता थी कि ये जो कार है हमारी, वो 10 साल तक तो कम से कम चलेगी। सिंपल बात है। यानी कि जो हमने कार खरीदी है वो कितने साल के लिए खरीदी है? तो बस 10 साल के लिए। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर्स। यानी कितने साल तक वो चलने वाली है, उसके मैंने अनुमान लगाया कि ये 10 साल तक चलेगी। अच्छा, अगर मान लो 10 साल तक चली कार, तो क्या 10 साल बाद बिल्कुल खटारा हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी, यानी कि कबाड़ी में देनी पड़ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, क्योंकि 10 साल हमने मान ली ना उसकी वैल्यू है। और जब कबाड़ी में देंगे, क्या कबाड़ी एक भी रुपया नहीं देगा उस लोहे का? बिल्कुल भाई, लोहे का तो थोड़ा बहुत तो पैसे मिलने चाहिए। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो कबाड़ी है वो कार के इंजन विंजन जो भी खराबी होगी वो सब कार ले लेगा हमसे, टूट फूट वाली कार। और बदले में उस जो कबाड़ी है, कबाड़ उसके पैसे देगा हमें। और वो भी कितने रुपए देगा? 1 लाख रुपए। ये एज्यूम कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए हमको मिलेंगे उस कबाड़ की वैल्यू, यानी कि जिसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलेंगे सर इसे? स्क्रैप वैल्यू। सिंपल है ना। और कई बार एग्जाम्स में इसे रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू बोलो चाहे आप रेजिडुअल बोल लो, सेम बात होती है, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। आगे चले। अब खुद सोचिए, यहां पे अब इतने से भी बोल देगा आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकालो। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हमें निकालना है डेप्रिसिएशन। चलो एक बार बात करते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है भैया जो भी लॉस होता है, जो भी एसेट पे हमारी, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। चलिए जी, अब देखते हैं 11 लाख की हमारे पास कार थी, ठीक है। जब हम उसको कबाड़ी को बेचेंगे तो कबाड़ी हमें 1 लाख रुपए तो वापस ही दे देगा। यानी 11 लाख रुपए में से क्या 11 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है? नहीं भैया, 1 लाख रुपए तो हमें वापस मिल जाएंगे। यानी हमारा जो लॉस होने वाला है वो कितने का होने वाला है? बस केवल 10 लाख रुपए का। सिंपल ना। 11 लाख रुपए में से हमें 1 लाख रुपए तो वापस मिल जाएंगे, 10 लाख का लॉस होने वाला है। अच्छा, तो ये जो 10 लाख का लॉस है, क्या पूरा 1 साल के अंदर है या फिर 10 साल के अंदर है? हाँ जी भैया, हम कार को 10 साल तक यूज करेंगे ना, 10 साल बाद मिलेंगे 1 लाख रुपए वापस हमें। तो बस ये जो 10 लाख का लॉस है वो 10 साल में। सिंपल। यानी 10 लाख का लॉस आपने कैसे निकाला? 11 लाख में से 1 लाख को माइनस किया, तो बस आपके पास क्या बचा? 10 लाख। और ये जो 10 लाख का लॉस है, क्या 10 साल मतलब 1 साल में होने वाला है? नहीं भैया, ये 10 साल में लॉस होने वाला है। यानी हर साल का अगर लॉस कैलकुलेट किया जाए तो 1 लाख रुपए का हर साल का हमको घाटा लग रहा है। सिंपल। और इसी घाटे को, इसी लॉस को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो यहीं से फॉर्मूला बन गया डेप्रिसिएशन का। क्या फॉर्मूला है? इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ एसेट। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एसेट लिखना है, माइनस करना है उसमें से क्या? स्क्रैप वैल्यू, यानी कबाड़ी की वैल्यू जो कबाड़ी वाला हमें देगा। और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है किससे? नंबर ऑफ ईयर से।
जितने भी साल होंगे उससे। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। चलिए, अब इतना तो मैंने समझा दिया, लेकिन याद रखना एक छोटी सी बात। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो कोई टीवी परचेज किया, आपने टीवी परचेज किया 18,000 रुपए का, सिंपल। चलिए, अब जब 18,000 का आपने टीवी परचेज किया, क्या वहां से दुकान से क्या अपने आप ही टीवी हमारे घर पे आ जाता है? नहीं जी, हमको टीवी लाने वाले को किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, या फिर आपने ऑनलाइन मंगाया तो उसके डिलीवरी चार्जेस या फिर प्लेटफॉर्म के चार्जेस अलग से होते हैं, और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी अलग से देखने पड़ते हैं कई बार, है ना? तो मान लेते हैं ये सब चार्जेस आपने दिए, तो आपका टीवी पड़ गया 12 मतलब 20,000 रुपए का। 18,000 का टीवी था, 2,000 आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए, तो टीवी पड़ गया कितने का? 20,000 का। अब अगर आपसे कोई पूछने आता है, जी आपने जो टीवी है कितने का खरीदा, कितने का पड़ा आपको, तो फिर आप क्या बोलोगे? क्या 18,000 का टीवी है? नहीं जी, आप सीधे ही बोलोगे जी 20,000 रुपए का टीवी है, क्योंकि लगा हुआ टीवी है ना पूरा पूरा, तो लगा के कितने रुपए लगेंगे? 20,000 रुपए, सिंपल सा। तो वैसे ही जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एसेट है, किसी भी एसेट की जो वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी एक्चुअल वैल्यू या फिर नेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए होंगे या फिर रिपेयर करने के चार्जेस पे किए होंगे, वो उसी के अंदर क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं, सिंपल। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप बाद में अगर कहीं पे क्या बोलते हैं रिपेयर करवाते हो टीवी के अंदर, फिर वो प्राइस इसके अंदर ऐड नहीं होंगे, फिर वो प्राइस रिपेयर में होंगे, वो अलग से आपके खर्चे एक्सपेंडिचर है, ठीक है? लेकिन जब टीवी इंस्टॉलेशन नया जब आ रहा है, उस टाइम पे आपने जो भी खर्चा किया है रिपेयर का, इंस्टॉलेशन का, वो सारे प्राइसेस वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छे। ये था बेसिक, और ये बेसिक फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का। हाँ, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज में बताओ डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू परसेंटेज में निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या? परसेंटेज डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम? तो आप जो डेप्रिसिएशन की नॉमिनल वैल्यू है ना, वो जो आपने निकाली है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कितनी निकाली थी? 1,00,000 रुपए, वो आप यहाँ पे लिखोगे, और अपॉन में आप लिखोगे वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी आपकी एसेट की क्या होगी? वैल्यू रही होगी, सिंपल। और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से। तो इस तरीके से आप परसेंटेज में निकाल सकते हो अपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू, सिंपल। अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख, सॉरी, हमारा डेप्रिसिएशन जो लगा था वो 1,00,000 का लगा था। अपॉन में एसेट की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? हमारे पास एसेट की वैल्यू थी 11 लाख रुपए की, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई में 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वही होगा आपका परसेंटेज में डेप्रिसिएशन। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी आपकी? 9.89 ऐसे कुछ लगभग आएगी अप्रोक्सीमेटली, भाई ऐसे ही कर रहा हूं मैं, ठीक है? अपना कैलकुलेटर पे यूज करके देख लेना लगा के। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। तो फटाफट से जिसको नोट करना है नोट करो, फिर हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी? तो फटाफट से नोट करिए जिसको करना है। हाँ भाई, श्योर है? तो भाई मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा दूंगा, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है जी? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए मशीनरी वाज परचेज फॉर 96,000। एक मशीनरी है जो कि परचेज करी हमने कितने की? 96,000। तो वैल्यू ऑफ एसेट हो गई हमारे पास कितनी? 96,000 की। हमने मशीनरी खरीदी है 96,000 की, ठीक है? उसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, तो मैंने बताया था इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी दिए होंगे वो उसके अंदर जोड़ दोगे आप, तो 24,000 जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो जुड़ जाएंगे। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ये भी बताया गया कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है मशीन की वो कितने साल तक चलेगी? वो है 4 साल। मशीन 4 साल तक चलेने वाली है। और रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 48,000, यानी जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। हाँ जी, वो दे रखी है आपको 48,000। और वो कह रहा है कि बताओ डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं कितना लगेगा? नहीं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, और 31 मार्च, ठीक है। परचेज करिए आपने मशीनरी जो खरीदी है वो अप्रैल में खरीदी है, तो इस वजह से आपको हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है, ठीक है जी? चलिए, तो शुरू करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग इतनी तारीख को, ठीक है जी। इफ द मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 10 जुलाई को खरीदी हो, ठीक है जी। उसके बाद 10 अक्टूबर को खरीदी हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है 1 जनवरी 2011 को खरीदी हो, तब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। चलिए जी, कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली पहले निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितना आता है भाई? तो डेप्रिसिएशन देखो, इन दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल गया वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है जी, माइनस में स्क्रैप वैल्यू, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर जो कि दे रखा है 4। चलिए जी, सॉल्व करते हैं। तो 96 और 24 हो गया भाई 1,20,000, ठीक है जी। और माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू जो कि है 48,000, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको इसको डिवाइड कर देना है 4 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से एक बार, ठीक है? तो क्या 96 प्लस में 24, और उसके बाद ये आ गया, ठीक है, माइनस में 48 डिवाइड बाय 72,000, डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 18,000, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है वो इतना लगने वाला है,
सिंपल सा इतना। अब आगे क्या रहा है कि मशीनरी अलग अलग डेट्स पे आपने खरीदी है, अब जब अलग अलग डेट्स पे खरीदी है तो डेप्रिसिएशन भी अलग अलग डेट्स पे ही लगेगा, ठीक है जी। तो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है 2011 31 मार्च को कितना डेप्रिसिएशन लगा है, और अगर मशीनरी खरीदी है, हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अगर देखो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, यानी पूरे चलते 12 महीने का। वो कह रहा है अगर हमने मशीनरी खरीदी हो 10 जुलाई को, तो 2010 में, मतलब 1 जुलाई को, अगर 1 जुलाई 2010 में मशीनरी आपने खरीदी है, तब कितने डेप लगेगा वो बताना है। तो देखो 18,000 जो डेप है ये पूरे साल का है, ठीक है जी। हमने जुलाई में मशीनरी खरीदी है, क्या पूरे साल यूज करिए उसको? नहीं जी। तो पूरे साल में कितना डेप लगेगा? तो जुलाई के महीने में लगेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने का? 9 महीने का। तो बस मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में 12 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3/4 और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, 4.5, तो 4.5 मल्टीप्लाई में 3, ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा 13,500, ठीक है जी, बढ़िया। दूसरा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको इसी के अंदर कि 2010 में खरीदी है आपने मशीनरी अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर 2010 में आपने मशीनरी खरीदी है, तो इस पे कितना डेप लगेगा? तो 18,000 तो पूरे साल का डेप था, हाँ जी। अब हमें कितना डेप लगाना है? हमको लगाना है अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का डेप। तो 6 बटे में 12 कर देंगे, इसको इससे काटेंगे तो ये हो गया 2 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 9,000। तो दूसरा एक आंसर आ जाएगा आपका 9,000। तीसरा आपको करना है जो कि आपने खरीदी है मशीनरी कब? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को अगर हम ये मशीनरी खरीदते हैं तो अब इस पे कितना डेप लगेगा? तो भाई 18,000 तो पूरे साल का होता है, जनवरी को खरीदेंगे तो 3 महीने का डेप लगेगा, तो 3 बटे 12, इससे कटा 4, 4 से काटेंगे तो 4,500 का आपका डेप आ गया 3 महीने का। सिंपल सा। तो इस तरीके से आप डेप निकाल सकते हो। आपको पूरे साल का निकालना है तो पूरे साल का कुछ नहीं करना, 12 बटे में 12 करोगे, कट के आपका वही आएगा, 18,000 पूरे साल का डेप हो गया। अगर आपको 9 महीने का निकालना है, 6 महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिंपल से। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट करो। हाँ भाई, तो शुक्र है। अगला आता है, अब हमें सीखना है कि अकाउंट कैसे बनते हैं डेप्रिसिएशन के लिए या फिर मशीनरी के लिए। सबसे पहले समझते हैं एक बार मशीनरी अकाउंट कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन एक ही ले लेते हैं अपने लिए, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है जिसमें आपने 1 अक्टूबर को 2010 में आपने मशीनरी को खरीदी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने मशीनरी को परचेज किया है, जो कि मशीनरी है 4 लाख रुपए की, ठीक है जी। उसके बाद आपने वही एक और मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल को 2011 के अंदर, ठीक है जी। तो फिर से आपने क्या किया है? परचेज किया है, मशीनरी है इस बार 8 लाख रुपए की, ठीक है जी। और चलिए अब एक और मशीनरी खरीद लेते हैं साथ साथ। 1 अक्टूबर को आपने फिर से एक मशीनरी खरीदी है 2011 के अंदर ही, ठीक है जी। तो परचेज किया आपने मशीनरी को कितने की? 6 लाख रुपए की। चलिए अब क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हुए आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, जो कि लगेगा 10%, ठीक है जी। और आपको बनाना है एक मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट बनाना है आपको इस मेथड को, इस डाटा को यूज करते हुए। चलिए जी, अब कैसे करेंगे वो समझते हैं एक बार। अब मशीनरी अकाउंट देखो बहुत सिंपल अकाउंट है, जैसे आप बनाते थे पहले वैसे ही बनाना है। कह रहा है पहले बनाते थे, पहले बनाते होते तो फिर अभी तक आ जाता ना हमें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके पास मशीनरी अकाउंट। और जो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट आता है डेट का, उसके बाद आता है आपके पास पर्टिकुलर, ठीक है जी। और उसके बाद आता है आपके पास अमाउंट, फिर से आपके पास आता है डेट, और फिर आता है आपके पास पर्टिकुलर, और उसके बाद आपके पास आता है क्या? अमाउंट। सिंपल। और ये है आपके लिए मशीनरी अकाउंट। बहुत सिंपल सर, ज्यादा मुश्किल है नहीं। मशीनरी क्योंकि एक हमारे लिए एसेट होती है, और तो भी जब भी एसेट बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे, और एसेट घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। यानी जब भी हमारे पास मशीनरी आएगी तो डेबिट में लिखना है, मशीनरी जब भी जाएगी या फिर उस पर लॉस होगा या फिर कुछ भी होगा, लॉस मतलब कमी होगी वैल्यू मशीनरी की, तो हमें क्रेडिट करना है। सिंपल से। चलिए तो सबसे पहले एंट्री चालू करते हैं, और याद रखना हाँ, डेप्रिसिएशन साल में एक बार डेप्रिसिएशन लगता है, तो साल में एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो हम डेप्रिसिएशन भी कब लगाएंगे? 31 मार्च को। सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2010 को 4 लाख रुपए की। तो सबसे पहले 2010 में 1 अक्टूबर को हम लिख देंगे कि हमने मशीनरी खरीदी है, तो टू में बैंक। कितने की मशीनरी खरीदी है हमने? तो हमने खरीदी है 4 लाख रुपए की मशीनरी, तो अमाउंट आ गया 4 लाख रुपए। इतना सिंपल भाई। चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद इसी साल में क्या कुछ और काम हुआ है? 2010 में 1 अक्टूबर मतलब 31 मार्च से पहले नहीं जी, और कोई काम नहीं हुआ। तो अब आ जाता है साल का एंड, और साल के एंड में हम क्या करते हैं भाई? तो 2011 में 31 मार्च को हम क्या लगाते हैं? डेप। तो बाय में यहाँ पे आ जाएगा डेप। याद रखना साल के एंड में बस 2 ही काम होते हैं, एक डेप लगाना और एक बैलेंस निकालना कि मशीनरी का बैलेंस कितना बचा भाई। सिंपल। चलिए तो डेप लगाते हैं। तो पहला साल हमें डेप लगाना है। अब देखो 4 लाख की मशीनरी थी और उस पर 10% डेप लगाना है, तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा? भैया इतना बेसिक मत समझाओ भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। करवाता हूँ सर, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेना बेसिक बेसिक, मेरे को आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें आ गया, फिर मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आपका, ठीक है जी। तो 4 लाख पे 10% डेप लगता है 40,000। अब हमें पूरे साल का तो लगानी ही नहीं, हमें निकालना है कितने महीने का? 6 महीने का, यानी कि 6 बटे 12, यानी आधा कर देंगे उस डेप का, जो कि हो जाएगा आपके पास कितना? यहाँ पे 20,000,
सिंपल इतना, बहुत अच्छे। तो डेप्रिसिएशन लग गया यहाँ पे कितना, 20,000, सिंपल इतना, बहुत अच्छे भाई, बहुत सिंपल। अब देखिए ध्यान से, 31 मार्च को एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम आप लिखोगे बाय में बैलेंस सीडी। अब बैलेंस कितना बचा, 4 लाख की मशीनरी थी, 20,000 का डैप लगा है अपने पहली साल, और दूसरी साल मतलब मशीनरी 20,000 का डैप लगने के बाद कितने की बचेगी, तो हमारे पास मशीनरी बची 3,80,000 रुपए की। ठीक है जी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बस खाली के मतलब समझा ना, 80,000। तो आप टोटल कर दोगे बैलेंस 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, और आपका क्वेश्चन जो है पहला मतलब पहली साल का एंट्री वो वही खत्म। अब चालू करते हैं, जो पिछले साल का बैलेंस सीडी था वो इस साल क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। तो बस 1 अप्रैल को हम उतार लेंगे, 2011 की बात है कि हमारे पास 2 में बैलेंस बीडी में बचा हुआ है बैलेंस, कितने की मशीनरी बची है, 3,80,000 रुपए की। इतना सिंपल। अब देखिए 1 अप्रैल 2011 को चालू हुआ है साल हमारा, 1 अप्रैल 2011 को, और साल खत्म होगा ये वाला 2012 में 31 मार्च को। चलिए इस साल से पहले कोई काम हुआ है, हाँ जी भैया, यहाँ पे दो कांड हुए हैं। एक तो हमने मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल को ही, और हमने एक मशीनरी और खरीदी है 1 अक्टूबर को। चलिए जी, तो सबसे पहले 1 अप्रैल को हम मशीनरी खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। तो 2 में हमने लिख दिया बैंक, हमने मशीनरी सेकंड खरीदी इस बार, मशीनरी 2, ये मशीनरी फर्स्ट थी हमारे पास। तो जी 8 लाख की हमने मशीनरी और खरीदी, और साथ ही साथ में एक और काम हुआ है, कब हुआ है, 1 अक्टूबर को। तो हमने 1 अक्टूबर को क्या किया है, एक और मशीनरी खरीदी है। तो 2 में बैंक लिख देंगे हम, और फिर से आ जाएगा यहाँ पे मशीनरी 3 आ गई हमारे पास। और ये मशीनरी कितने की है इस बार, ये वाली 6 लाख की रुपए की है। सिंपल है ना। चलिए अब और कोई काम हुआ है क्या इस साल के अंदर, नहीं जी, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ पूरे साल में। तो अब क्या करेंगे, अब साल का एंड आ गया, साल के एंड में कितने काम, 2 काम, एक डैप लगा रहे, एक बैलेंस करना। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगेगा हमारे पास साल के एंड में, जो कि लगेगा 2012 में और 31 मार्च को। चलिए तो बाय में हो गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मशीनरी 1 पे भी, मशीनरी 2 पे भी, और मशीनरी 3 पे भी, तीनों मशीनरी पे डैप लगाना है। तो देखिए पहली मशीनरी जो थी वो कितने की थी, 4 लाख की, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, यानी कितना हो गया, 40,000, बहुत अच्छे। दूसरी मशीनरी जो थी वो कितने की थी भाई, 8 लाख की, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, यानी कितना हो गया, 80,000। सिंपल ना, क्योंकि पूरे साल का डेप लगेगा भाई, पूरे 1 अप्रैल को खरीदी थी। चलिए अब, और ये वाली भी पिछले साल खरीदी थी ना भाई, हाँ, तो इस साल तो पूरा साल यूज करी होगी, इसलिए इस बार इस पे लगेगा पूरा साल। पिछले साल लगा था 6 महीने का, इस बार लगेगा पूरा साल का। मशीनरी 3, ये मशीनरी 3 जो इसी साल खरीदी है, तो इसलिए इस पे लगेगा भाई 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, यानी 6 महीने का डेप। तो 6 लाख पे 10% कितना होता है, 60,000 होता है, लेकिन हमें 6 महीने का लगाना है डेप, इसलिए मैं लिखूंगा 30,000। तो टोटल डेप कितना बन गया, ये बन गया 1,50,000 का। सिंपल से। चलिए अब निकालना है हमें बाय में बैलेंस सीडी। अब बैलेंस कितना बच गया वो चेक कर लेते हैं 31 मार्च को। तो मशीनरी फर्स्ट कितने की बची, देखो 380 की तो पहली मशीनरी थी, 40,000 का डेप और लग गया, तो मशीनरी बची 3,40,000 की, पहली मशीनरी। दूसरी मशीनरी अगर कोई पूछे तो कितनी बची, 8 लाख की थी, 80,000 डेप लगा, तो 7,20,000 की मशीनरी बच गई। मशीनरी थर्ड कितने की बची वो चेक कर लेते हैं। तो 6 लाख में से 30 गए तो 570 की बच गई मशीनरी थर्ड। तो ये हो गया 570, यानी 5,70,000। अब इसका टोटल करके बस एक बार बाहर लिख देते हैं। तो 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है जी, 7, 8, 9, 10, 10 और 3 13, 13 का 3 एक हाथ जिलो ऊपर हो गया, ये हो गया 7 और 3 10, 11, 11 और 5 16, तो 16, यानी ये बन गई 16,30,000 रुपए की आपके पास मशीनरी। सिंपल इतना। चलिए अब एक बार बैलेंस कर लेते हैं, दोनों साइड बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये हो गया 16, 17, 17,80,000, तो ये हो गया 17,80,000। इससे टोटल कर ले भाई, 17,80,000 ये आना चाहिए जी। तो 6 और 8, 7 और 14, 14, 15, 16, 17, 17,80,000। इस साल का भी 17,80,000 ही आ रहा है आपके पास आंसर। चलिए जी, इतना समझ में आ गया होगा, पक्का पक्का ना, बहुत अच्छे। अब उसके बाद बस लास्ट में ये बैलेंस सीडी था, इसको क्या उतारना है, बैलेंस बीडी। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल को 2012 के अंदर, ये हो जाएगा 2 में बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी कितना, इसका बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा 16,30,000। और लिखना वैसे ही है, मशीनरी 1, मशीनरी 2, ठीक है, और मशीनरी 3 करके जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना, सेम वैसे यहाँ पे उतारना है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये था आपके पास मशीनरी अकाउंट। तो अगर आपको समझ में आया हो भाई फटाफट से नोट करो, फिर हम एक एक्चुअल में क्वेश्चन लिखते हैं और मशीनरी अकाउंट को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करिए फटाफट से नोट। हाँ भाई शुक्र है। तो अब आते हैं सर टॉपिक पे, नई टॉपिक पे। अभी तक हमने परचेज करा और उसमें मशीनरी अकाउंट बनाया, उसमें एंट्री करी हमने। अब चालू करते हैं सेल का टॉपिक, कि मशीन अगर सेल करनी हो तो सेल कैसे करते हैं। तो देखिए जी, तो मान लेते हैं क्वेश्चन है जहां पे आपने एक मशीनरी खरीदी, फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 अक्टूबर को 2010 की बात है, ठीक है। मशीनरी परचेज करी आपने 4 लाख रुपए की। फिर आपने 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी 2011 के अंदर, ठीक है जी, फिर से परचेज करी है, वो भी 4 लाख रुपए की। फिर आपने 1 अक्टूबर को 2011 के अंदर ही जो फर्स्ट मशीनरी थी ना वो सेल कर दी आपने। कौन सी मशीनरी सेल कर दी, फर्स्ट वाली, वो भी कितने में सेल करी, 3 लाख रुपए में सेल कर दी, ठीक है जी। और क्या रहा है, 1 अक्टूबर को ही तुरंत ही मान लेते हैं एक और मशीनरी आपने परचेज कर ली है, ठीक है जी,
और वो कितने की है, 6 लाख रुपए की आपने मशीनरी परचेज करी है। कह रहा है डेप्रिसिएशन लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी हर बार सेम ही डेप्रिसिएशन लगाना आपको, वो भी 10%। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा सेम लगता है, सेम वैल्यू पे, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे, पुरानी वैल्यू पे। चलिए जी चालू करते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी। और मशीनरी अकाउंट में ये रहे टॉपिक सारे के सारे जो आपको बनाने हैं, जैसे कि सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का कॉलम। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका अमाउंट का कॉलम, फिर से डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर और लास्ट में अमाउंट। यहाँ पे होता है ये मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखते हैं, जब भी मशीनरी आएगी तो डेबिट साइड में, जब भी मशीनरी जाएगी तो क्रेडिट साइड में लिखना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर को मशीनरी आ रही है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 अक्टूबर को मशीनरी आ रही है 2011 को, सॉरी 10 में। तो 2 में बैंक मशीनरी कितने की आई है हमारे पास, 4 लाख रुपए की। ठीक है जी। और अब 4 लाख रुपए की मशीनरी आई है 2010 में, तो साल कब एंड होगा, ये एंड होगा 31 मार्च 2011 में। क्या उस साल से पहले कोई और एंट्री है, नहीं जी, उस साल से पहले कोई भी एंट्री नहीं है, तो साल का एंड आ गया। और साल के एंड में आपको पता ही है 2 काम होते हैं, 31 मार्च को 2 काम होंगे। तो बाई में सबसे पहला काम डैप लगाना, जो कि 4 लाख पे 10% हो गया 40,000, लेकिन हमने मशीनरी कब खरीदी, अक्टूबर में, यानी डैप कितना लगेगा, 6 महीने का, जो कि कितना हो गया आपके पास, 20,000 का डैप लग गया। अब दूसरा काम जो होता है 31 मार्च को ही, वो लगता है बाई में बैलेंस, सीडी बैलेंस निकालना। तो मशीनरी बचेगी 3,80,000 रुपए की। सिंपल इतना। चलिए जी दोनों साइड का बैलेंस कर लेते हैं, 4 लाख इधर भी आ गया और 4 लाख इधर भी आ गया। जो बैलेंस सीडी था वो बैलेंस बीडी बन जाएगा अगले साल की शुरुआत को, तो बैलेंस बीडी लिख देंगे। कौन सी तारीख को, 2011 की ही 1 अप्रैल को। ठीक है जी। तो ये 1 अप्रैल को ये बैलेंस बीडी बन गया कितना, 3,80,000 रुपए। चलिए अब 1 अप्रैल 2011 को साल चालू हुआ, ये दूसरा वाला, जो कि खत्म होगा 31 मार्च 2012 में। क्या उससे पहले कोई कांड हुए, हाँ जी, उससे पहले 3 काम हुए, है ना भाई। चलिए अब 3 काम हुए, तो सबसे पहला काम क्या हुआ है, 1 अप्रैल को ही हमने मशीनरी परचेज करी है, तो सेम तारीख को हमने 2 में मशीनरी परचेज करी, तो 2 में बैंक आ गया, मशीनरी सेकंड आ रही है हमारे पास, ये मशीनरी फर्स्ट थी। ठीक है जी। तो कितने की मशीनरी खरीदी हमने, 4 लाख रुपए की। ठीक है जी। अच्छा, और 1 अक्टूबर को अब क्या बोलते हैं, एक मशीनरी सेल कर रहे हैं, एक परचेज कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले परचेज वाली ही एंट्री कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर को ही, सॉरी 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी परचेज करी है, तो 2 में बैंक लिख देता हूं मैं। और ये कौन सी मशीनरी है हमारे पास, थर्ड मशीनरी है जो हमने परचेज करी है 6 लाख रुपए की। चलिए 1 अक्टूबर को ही एक सेम काम हुआ है, क्या कि हमने एक मशीनरी सेल करी है। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैं समझा रहा हूँ ये वाली एंट्री। वो क्या है कि हम 1 अक्टूबर को ही क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। चलिए जी, तो सेल करते हैं तो मशीनरी जाएगी। अब जब मशीनरी जाएगी तो एंट्री कहाँ पे करनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड में, क्योंकि मशीनरी कम हो रही है ना, इस वजह से। तो 2011 में 1 अक्टूबर को हम मशीनरी सेल कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी मशीनरी आप सेल करोगे तो 3 एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी। सेल करने पे कितनी एंट्री होती है, 3। सबसे पहली एंट्री बाय में डेप, ठीक है, दूसरी एंट्री बाय में बैंक, और तीसरी एंट्री बाय में प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल, ये 3 एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी जब भी मशीनरी आप सेल करोगे। सबसे पहले जो मशीनरी आप बेचने जा रहे हो उसको आपने कुछ टाइम तो यूज किया होगा उस साल के अंदर भी। जैसे अभी तक जो डेप लगाया हमने फर्स्ट मशीनरी पे, वो केवल एक ही बार लगाया है, जो कि लगाया है 20,000 रुपए। सिंपल ना, हाँ जी, 20,000 के बाद जो मशीनरी की वैल्यू बची है वो 3,80,000 रुपए बची है। लेकिन ये वैल्यू कब की है, ये तो 1 अप्रैल की है, और हम मशीनरी को कब बेच रहे हैं, 1 अक्टूबर। क्या अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमने यूज नहीं करा, बिल्कुल करा। हमने मशीनरी को यूज किया, अच्छे तरीके से यूज किया। अब जब मशीनरी को हमने यूज किया है तो उस पर भी डैप लगना चाहिए ना, और वो भी कितने महीने का, अक्टूबर तक का डैप लगना चाहिए। यानी कि अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यानी आपको 6 महीने का डैप लगाना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो बेच दिया हमने मशीनरी। चलिए, तो ये जो मशीनरी थी फर्स्ट मशीनरी, वो 4 लाख की थी। 4 लाख पे डैप लगता है कितना, 40,000, और 6 महीने का डैप हो गया कितना, 60 वो 20,000 रुपए। तो पहली मशीनरी जो थी हमारी बेचने से पहले, उस पर डैप लगेगा कितना, 20,000 रुपए। कितना समझ आ गया, 4 लाख पे 10% डैप लगता है 40,000, और आधे साल का डैप लगाना है, इसलिए हमने कितना डैप लगा दिया, 20,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सोचिए ध्यान से, दिमाग लगाइए कि जो मशीनरी थी पहली, वो कितने की थी। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ। पहले मशीनरी थी वो 4 लाख की, सबसे पहले उस पर डैप लगा कितने का, 20,000 का, तो मशीनरी बची 380 की। ठीक है जी। अगली साल फिर हम जब बेचने जा रहे हैं अक्टूबर में, उस पर फिर से डैप लगा दिया, तो मशीनरी कितने की बची, अब 3,60,000 रुपए की एक्चुअली में मशीनरी बची होगी। चलिए, अब वो मशीनरी को हम कितने में बेच रहे हैं, तो कितने बेच रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं हम 3 लाख रुपए में, तो बैंक में कितने रुपए आएंगे, 3 लाख रुपए आएंगे बैंक में बस खाली। सिंपल। अब सोचिए 3,60,000 रुपए की मशीनरी थी जिसको हम 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, जाहिर सी बात है भैया लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, पूरे पूरे 60,000 रुपए का। ये जो हमने 3 लाख में बेचा बैंक से, इसकी वजह से हमें क्या हो गया, 60,000 रुपए का क्या लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे कितने रुपए, 60,000 रुपए। तो ये आ गया आपका 60,000। याद रखना, जब भी लॉस होगा तो यहीं पे आएगा। अगर कहीं पे प्रॉफिट हो जाता तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट से मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। लॉस से वैल्यू घटेगी, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए, और जब आप इनका सम करोगे ना, तो याद रखना ये जो मशीनरी की वैल्यू होती है ना, पहली मशीनरी की वैल्यू, उसी के बराबर आना चाहिए।
वरना सही है, वरना अगर सही है, अगर बराबर आ रहा है तो सही है, वरना गलत हो जाएगा। तो 3 लाख और ये मिला के हो जाएगा 3,80,000। सिंपल से, तो हमने पहली मशीनरी को बेच दिया और उसकी एंट्री खत्म कर दी। अब देखते हैं, अब और कोई एंट्री रह गई? हाँ जी, हम परचेज कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं, तीनों एंट्री हमारी हो चुकी है, तीनों एंट्री हो चुकी है। अब कोई एंट्री बची नहीं, तो अब आता है साल का एंड, और साल के एंड में कितने काम होते हैं? 2 काम। चलिए वही खत्म करते हैं। तो साल का एंड कब होगा? 2012 में 31 मार्च को साल का एंड हो रहा है हमारा। तो पहला काम जो होगा वाई में, वो क्या होगा? डेप। तो डेप लगाते हैं। मशीनरी फर्स्ट तो बिक चुकी है, ये मशीनरी 1 का डेप था। अब लगाना है हमें किस पे डेप? मशीनरी 2 और मतलब मशीनरी 2 और मशीनरी 3 पे। सिंपल जी। तो मशीनरी 2 कितने की थी हमारे पास? 4 लाख की मशीन थी, तो उस पे डेप लगेगा 40,000 का। हाँ जी। और मशीनरी 3 कितने की थी? 6 लाख की, तो उस पे डेप लगेगा 60,000 का। लेकिन मशीनरी जो 2 थी वो तो पूरे साल में का डेप लगेगा, क्योंकि अप्रैल में खरीदी है। लेकिन जो मशीनरी 3 है वो तो अक्टूबर में खरीदी है, तो कितने महीने का डेप? 6 महीने का। तो इसका डेप हो गया आधा, यानी 30,000 रुपए। तो टोटल डेप आ गया 70,000 रुपए, जो हमने इस बार लगाया है मशीनरी 2 और मशीनरी 3 पे। चलिए अब दूसरी एंट्री बाय में बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी बच गया? तो मशीनरी 1 तो बिक चुकी है, वो तो बची ही नहीं हमारे पास। मशीनरी 2 कितनी बची? 4 लाख की थी, 40,000 का डेप लग गया, तो मशीनरी 2 बची है कितने की? 3,60,000 की। चलिए मशीनरी 3, मशीनरी 3 कितने की बची? 6 लाख की थी, 30,000 का डेप लगा, बची 5,70,000 रुपए की। बस अब इसका बैलेंस करके लिख देते हैं, कितने की मशीनरी हमारे पास टोटल बची हुई है। तो ये हो गया 1 8 5 4 9, ठीक है भाई, 930, यानी 9,30,000 रुपए की मशीनरी बची हुई है। अब एक बार बैलेंस कर लेते हैं कि दोनों साइड का बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो हमने चेक किया भाई, तो यहाँ पे मिल गया 10 लाख, 10 लाख, 13,80,000, तो ये हो गया 13,80,000। इस साइड का भी 13,80,000 ही आना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा आपका। तो 6 4 10, 10 और 3 13, ये हो गया भाई 13,80,000। सिंपल सा। तो इस तरीके से आप एंट्री पूरी पूरी कर सकते हो सॉल्व। कोई डाउट्स तो नहीं? हाँ जी। और हाँ, इसके बाद ये बैलेंस सीडी हो गया, अब इसको बैलेंस बीडी बनाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 2012 का 1 अप्रैल की तारीख, और अप्रैल में क्या हुआ? हाँ जी, तो 2 में बैलेंस बीडी बची। कितनी मशीनरी बची? तो मशीनरी 2 की वैल्यू जो बची है वो बची है 3,60,000 रुपए। मशीनरी 3 जो बची है हमारे पास वो बची है कितने की? 5,70,000 रुपए। टोटल अगर बैलेंस देखा जाए तो 9,30,000 रुपए की मशीनरी हमारे पास अभी भी बची है। सिंपल, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 को मिला के। कोई डाउट्स तो नहीं? तो मशीनरी परचेज मैंने बता दिया, मशीनरी को सेल करना मैंने बता दिया। अब करेंगे अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो भाई, ये वाली जो वीडियो है ना, दो पार्ट में बनने वाली है, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट की वीडियो। तो ये जो पार्ट है ना, पहला पार्ट, इसमें मैं सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ये एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, उसको समझने से पहले आपको ये वाला पार्ट समझना जरूरी है, इसलिए ये थोड़ी सी लेंथी बनेगी। इसके अंदर पूरा डेप्रिसिएशन कवर हो जाएगा आपका 11वीं 12वीं का। जो पार्ट 2 है ना, वो रहेगा आपका कॉलेज में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आते हैं आपको ऑलरेडी, अगर आपको डेप्रिसिएशन पता है क्या होता है, सारी एडजस्टमेंट पता है, तो आप सीधा सेकंड पार्ट पे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारा बेसिक्स करवाऊंगा, जैसे प्रोविजन कैसे बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन, वो सब इस पार्ट में कवर होगा। ठीक है जी, पहला पार्ट बड़ा बनेगा इस मारे आपके लिए थोड़ा सिंपल। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर। तो बात है अगले टॉपिक पे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में थोड़ा इस साइड लगा दूंगा, तो आराम से आप देख लेना, पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत हो तो एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक कंपनी है whose अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वो 1 अप्रैल को चालू होती है और 31 मार्च को अपने अकाउंट्स जो है वो क्लोज करती है। ठीक है जी। उन्होंने परचेज करी है एक मशीनरी, कब? 1 जुलाई को। थोड़ा सा नीचे स्टेटमेंट में लिख देता हूं मैं। तो हमने 1 जुलाई को 2015 में एक मशीनरी परचेज करी है, वो भी कितने की? हमने खरीदी है मशीनरी 2015, मतलब एक सेकंड, हमने मशीनरी खरीदी है कितने की? 30,000 रुपए की। ठीक है जी। तो 30,000 की मशीनरी परचेज करी है। कह रहा है इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016 कॉस्टिंग 20,000। 20,000 की मशीनरी फिर खरीदी हमने, तो मशीनरी फिर से परचेज करी है 20,000 रुपए की। और कब खरीदी है ये खरीदी है 1 जनवरी 2016 में। ठीक है जी। कह रहा है 1 अक्टूबर 2016 को फिर खरीदी, तो 1 अक्टूबर 2016 में हमने फिर मशीनरी एक परचेज करी है जो कि 10,000 की है। तो परचेज करी है 10,000 रुपए की मशीनरी। इसके बाद कह रहा है 1 अप्रैल 2017, तो बात आती है 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ? तो 2017 में हमने मशीनरी 1/3 पार्ट जो है वो सेल किया है। कौन सी मशीनरी का? जो 1 जुलाई को खरीदी थी ना, यानी जो कब खरीदी थी? फर्स्ट मशीनरी जो थी, उस मशीनरी का जो हमने वो 1/3 पार्ट है वो हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया है। और वो भी कितने में सेल किया है? सोल्ड फॉर 3,000, उसको हमने बेचा है 3,000 रुपए में। ठीक है जी। उसके बाद क्या रहा है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रीपे करने हैं, और क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाना है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब होता है वही स्ट्रेट लाइन मेथड कि एक ही क्या बोलते हैं, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पे आप लगाते रहते हो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है आपको 2 मतलब 10%।
ठीक है जी। और 1 अप्रैल 2018 तक का आपका अकाउंट जो है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 मतलब 2018 तक जो है, अप्रैल तक क्या वैल्यू रहेगी मशीनरी की, वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। सिंपल से। तो क्वेश्चन में उतार दिया है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है जी। तो हमको एक ही अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, तो उसी से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाई थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें करना पड़े, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा जाना पड़े, इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा। ठीक है जी। आप एक बार जूम करके देख लेना, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है देखने में, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो, इशू हो, तो क्वालिटी बढ़िया कर लेना उसकी। हाँ जी। तो ये पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर और उसके बाद अमाउंट। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले कौन सी तारीख आती है, 1 जुलाई 2015 की तारीख आती है। 30,000 रुपए की हमने मशीनरी परचेज करी है, तो 2015 में 1 जुलाई की तारीख आती है, और हमने बैंक से परचेज करी है, तो टू में बैंक अकाउंट। और कितने की मशीन खरीदी है, ये खरीदी हमने 30,000 रुपए की मशीन। इतना सिंपल। चलिए, जब भी मशीन खरीदते हैं तो डेबिट में आती है, जब भी मशीनरी की वैल्यू घटती है, चाहे डेप्रिसिएशन लगता है, तो क्रेडिट में। चलिए, अब 1 जुलाई को चलते हैं, फिलहाल इन्होंने चालू किया बिजनेस अपना, इनका साल कब क्लोज होगा, कब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा इनका, तो 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, वो भी 2016 में। क्या उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? हाँ जी, हुआ है। 1 जनवरी को 2016 में ही इन्होंने क्या करी है, परचेज करी है एक और मशीनरी। तो हम फिर से लिख देंगे 2016 का जो फर्स्ट जैन था, वहां पे इन्होंने एक मशीनरी और खरीदी है, तो टू में आ जाएगा बैंक अकाउंट। और कितने की मशीनरी खरीदी है, तो जी 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। इतना सिंपल हो गया, कोई डाउट्स तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आता है 31 मार्च 2016, और 31 मार्च 2000 से पहले और कोई एंट्री नहीं है, तो बस अब आता है साल का एंड, और साल के एंड में कितने काम करते हैं हम, दो काम, पहला डैप लगाना और दूसरा बैलेंस करना। चलिए जी, तो बात आती है 2016 की 31 मार्च की। सबसे पहले हम करेंगे बाय में डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे मशीनरी फर्स्ट पे भी और मशीनरी सेकंड पे भी, दोनों मशीनरी पे डैप लगेगा। अब डेप्रिसिएशन जो कि 10% लगता है, तो 30,000 के हिसाब से होता है 3,000 रुपए, सिंपल। लेकिन हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, हमें लगाना है जुलाई से, यानी कि 30,000 की जो मशीनरी थी उस पर पहले 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और उसके बाद हमें कितने महीने का लगाना है, जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हमें कितने महीने का लगाना है, 9 महीने का। चलिए जी, लगाते हैं डेप। तो ये कट गया 3 से 4 पे, और ये कट गया 0 से 0, 4 से काटेंगे इसको तो 15, 15 का आधा कितना होता है, 7.5, यानी 7,500। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट गई, 750 को गुणा करना है 3 से, ये हो गया 1500, 2250। तो जी इसका डेप्रिसिएशन आ गया 2250। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। हाँ जी, तो 30,000 का 3,000 हो जाता है, 10% डेप्रिसिएशन, और मल्टीप्लाई करना है, जुलाई है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया भाई 2250। चलिए जी, बढ़िया, परफेक्ट, आपने निकाल लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन लगाना है, ये मशीनरी फर्स्ट का डेप्रिसिएशन था, आप चाहो तो इसको अंदर भी लिख सकते हो इस तरीके से, यानी 2250। उसके बाद हम लिखेंगे मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन। मशीनरी 2 कितने की थी, 20,000 रुपए की थी, इसका 10% कितना होगा, 2,000 रुपए होगा। और 2,000 का हमको कब से लगाना है, जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीने का लगाना है। तो जी यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपए डेप्रिसिएशन, इतना सिंपल। तो ये हो जाएगा 2,750 रुपए का डेप्रिसिएशन। 31 मार्च को दूसरा काम क्या होता है, बाय में बैलेंस सीडी, हमें बैलेंस सीडी निकालना है, बैलेंस कितने की बची मशीनरी, तो 30,000 की मशीनरी थी, 30,000 की मशीनरी थी, उस पे से हमने 2250 का डेप्रिसिएशन हटा देंगे, तो बचेगी 27,750 रुपए की मशीन, सिंपल। और 20,000 में से 500 रुपए की मशीनरी की वैल्यू घटा दी, तो मशीनरी 2 बची है हमारे पास, कितने की, ये बची है 19,500 रुपए की। ठीक है जी, इनका सम कर देते हैं, तो 19,500 के जोड़ के हो गया 47,250, सिंपल सर। अब इसका टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आया तो ठीक है, वरना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है जी, तो इसमें प्लस करते हैं 2750, और आपका आंसर आ जाएगा 50,000 जी, परफेक्ट पूरा। ठीक है जी, तो हमने पहली साल का जो अकाउंटिंग ईयर था वो क्लोज कर लिया है। हमने पहले मशीनरी परचेज करने की एंट्री लगाई करी, उसके बाद डेप्रिसिएशन की, और उसके बाद बैलेंस शीट की। अब जो बैलेंस शीट होता है वो अगले साल ही क्या बन जाता है, बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस। तो हम कर देंगे 1 अप्रैल को 2016 की बात है हमारे पास, और यहाँ पे लिख देंगे 2 में बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 47,250। मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, वरना मैं यहाँ पे मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का अलग से बैलेंस लिखता, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे जगह है देखने की, तो मैं वहां से देख लूंगा बैलेंस, तो दिक्कत तो नहीं ना। बहुत अच्छे, आपके पास जगह होगी, पेपर होगा, आप आराम से कर लेना। ठीक है जी, अब चालू करते हैं। 1 अप्रैल 2016 में चालू हुआ है साल, तो ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2017 में। अब इससे पहले क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, हाँ जी, मेरे को दिखाई दे रहा है, इससे पहले हमने ये वाला ट्रांजेक्शन किया है एक, यानी कि 1 अक्टूबर 2016 को क्या किया हमने, परचेज करी है। चलिए जी, तो 1 अक्टूबर को हमने परचेज करी है, तो 2 में बैंक से परचेज करी मशीनरी कितने की, 10,000 रुपए की,
सिंपल इतना। अब कोई और ट्रांजेक्शन हुआ है? नहीं जी, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो अब साल का एंड आता है, साल के एंड में क्या काम करते हैं हम? दो काम, एक तो डेप लगाना और एक बैलेंस करना। तो जी आ जाते हैं 2017 का 31 मार्च, सॉरी 2017 ही है ना, हाँ ठीक है। तो बाय में सबसे पहले हम लगाएंगे डैप, और इस बार हमारे पास हो गई 3 मशीनरी। तो मशीनरी फर्स्ट पे भी लगाएंगे, मशीनरी सेकंड पे भी लगाएंगे और मशीनरी थर्ड पे भी लगाएंगे। अब मशीनरी फर्स्ट जो थी वो पिछले साल खरीदी थी, तो इस साल तो हमने पूरा यूज किया होगा अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो इस वजह से 30,000 रुपए पूरा 10% लगेगा, यानी कि 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीनरी पे। सेकंड मशीनरी 20,000 रुपए की थी, पिछले साल खरीदी थी, तो इसमें इस साल तो पूरा यूज किया होगा अच्छे से। हाँ जी, तो इस पे भी पूरे साल का डेप लगेगा, जो कि लगेगा कितना? 2,000 रुपए। सिंपल। लेकिन जो मशीनरी थर्ड हमने खरीदी है वो कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को 2016 में, ठीक है जी। तो उस पर क्या पूरे साल का डेप लगेगा? नहीं जी, अक्टूबर से लगेगा, जो कि बनता है 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन होता है 1,000 रुपए, और जो कि हमें क्या लगाना है? 6 महीने का, तो यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 रुपए। सिंपल जी। तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन बन गया 5,500 रुपए का। सिंपल सर। एक सेकंड भाई। हाँ भाई शुभ है। चलिए, तो डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया। अब हमारी बारी आती है बैलेंस करने की, और बैलेंस कैसे करेंगे? तो 2017 को ही 31 मार्च को क्या बैलेंस बच गया वो चेक कर लेते हैं। तो बाय में बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बच गया? तो मशीनरी फर्स्ट कितने की थी? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, वो वैल्यू यहाँ पे है। तो साल के एंड में हमारे पास जो 30,000 वाली मशीनरी थी उसकी वैल्यू 27,750 हो गई थी। तो 27,750, ठीक है जी। 27,750, उसमें से 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चला गया, तो फिर मशीनरी फर्स्ट जो हमारे पास बची है वो बची है कितने की? 24,750 रुपए की। उसके बाद मशीनरी टू जो कि हमारे पास लास्ट ईयर थी वो कितने की थी? 19,500 की। अब उसमें से 2,000 का डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो बचेगी 17,500 रुपए की। और उसके बाद मशीनरी थर्ड, जो मशीनरी थर्ड हमारे पास लास्ट ईयर थी वो थी 19,500 नहीं, दो 10,000 रुपए की। उसमें से 500 का डेप चला गया, तो 9,500 की मशीनरी थर्ड हमारे पास बची है। तीनों का सम करके आपके पास टोटल आ जाएगा, जो कि आपके पास मिलेगा कितना? 24,750 प्लस 17,500 प्लस में 9,500, ठीक है जी। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 51,750, 51,750, ठीक है जी। अब इसका सम कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस तो हो चुका है। अब बस सम कर लेते हैं, दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 57,250 यहाँ पे आ रहा है बैलेंस, यहाँ पे 7,5 हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 7 5 1 6 7 7, यानी कि ठीक है 57,250, ठीक है जी। यहाँ पे भी सही आ रहा है, ठीक है। तो हमने दोनों सालों का बैलेंस निकाल लिया। अब हमें तीसरे साल की बात करनी है। तीसरे साल चालू करने से पहले ये जो 31 मार्च है बैलेंस सीडी, ये अगली साल ही क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। तो 2017 की बात है, 1 अप्रैल की, ठीक है जी। तो 2 में क्या बोलेंगे इसे? 2 में बैलेंस बीडी। तो 51,750 हमारा बैलेंस था। मैं मशीनरी 1 2 3 सब लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है जी। तो मैं मुश्किल हो जाएगा लिखना, तो आप एक बार नोट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है जी। आप चाहो अपने कॉपी में लिख सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं, अब साल के अंदर हुआ क्या? इस साल में हमने केवल एक काम किया है। 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी हमने सेल करी है, वो भी पूरी मशीनरी नहीं सेल करी, जो पहली मशीनरी थी उसका फर्स्ट पार्ट हमने बेचा है। सोचिए, अब ध्यान से लगाइए दिमाग। सॉरी। तो पहली मशीनरी हमने सेल करी है, तो फिर कब बेची है? वो बेची है 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2017 का 1 अप्रैल। तो 2017 में 1 अप्रैल में हो क्या रहा है? तो यहाँ पे हम 2 में बेच रहे हैं मशीनरी। तो सबसे पहले जब मशीनरी बेचते हैं तो 3 एंट्री मैंने बताई थी, जब भी मशीनरी बेचेंगे 3 एंट्री होगी। सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? डैप की, सिंपल। और सॉरी, बाय में डैप, और बाय में उसके बाद होगी बैंक की, और लास्ट होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल से। चलिए, तो ये 3 एंट्री जो है वो आपको करनी है। कोई डाउट अभी तक? लेकिन अब एक खुद ध्यान रखो, दिमाग में लगाओ, जो मशीनरी हमने करी थी, बैलेंस निकाली थी, फर्स्ट मशीनरी जो हम बेचने जा रहे हैं, उसका ऑलरेडी ही हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 31 मार्च 2017 तक का, जो कि डेप्रिसिएशन 3,000 लगा था लास्ट ईयर, और मशीनरी की वैल्यू बची थी 24,750। अब वो अगले ही दिन, यानी कि 1 अप्रैल को हमने मशीनरी बेच दिया। क्या एक दिन हमने यूज करी होगी, या फिर उस पर एक दिन का क्या डेप लगाना पड़ेगा? नहीं जी। जब हमने एक ही दिन, अगले ही दिन हम बेच रहे हैं उस मशीनरी को सुबह सुबह, तो हमने यूज ही करी, तो एक दिन का कोई भी डेप नहीं बनता। इस वजह से यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि वो मशीनरी बिकने जा रही है, तो इस पर डेप नहीं है। हाँ, अगर इसकी जगह हमने 1 अक्टूबर को बेचा होता तो 6 महीने का डेप लगाते, या फिर कोई और डेट को बेचा होता तो उतने टाइम का डेप लगाते जितने टाइम हमने यूज करी है वो मशीनरी, सिंपल। अब जब 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं, साल के शुरुआत में बेच रहे हैं, तो क्या उस मशीनरी पे डेप लगा? नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन को 0। चलिए, अब जो मशीनरी देखी दी है, देखो कौन सी मशीनरी बेच रहे हैं हम बेच रहे हैं 30,000 वाली मशीनरी। अब जो 30,000 वाली मशीनरी है उसको हम 2 पार्ट में बेच रहे हैं, मतलब कि एक तो 2/3 पार्ट तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1/3 पार्ट जो है वो हम बेचने जा रहे हैं। यानी 1/3 पार्ट कितना हो गया इसका? 10,000। 10,000 वाली मशीनरी हम बेच रहे हैं 30,000 में से, और 20,000 वाली मशीनरी जो है वो अभी भी हमारे पास पड़ी रहेगी, सिंपल ना।
चलिए, अब जो 10,000 वाली मशीनरी बेच रहे हैं, सोचो उस पे तो डेप्रिसिएशन लगा होगा। हाँ जी, तो पहली साल भी डेप्रिसिएशन लगा होगा। हाँ जी, पहली साल भी लगा होगा। तो पहले साल टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा था वो था 2250। ठीक है जी। अब वो जो 2250 था वो तो पूरी 30,000 वाली मशीनरी पे था ना भैया। हाँ जी, हमने तो 1/3 पार्ट बेचा उसका और 2/3 पार्ट तो बेच नहीं रहे। तो बताओ कितनी वैल्यू उसकी बची होगी? तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन जो पहली साल लगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा था? 10%, 10%, और वो भी कितने महीने का लगा था? तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था। तो अगर इसका निकाला जाए 20 जगह 10%, तो होता है 2000। अब 2000 जो होता है उस पे कितने लगाना है? 9 महीने का, तो 9 महीने का आ जाएगा 1500 रुपए डेप्रिसिएशन। और इस पे 10,000 पे हो जाता है 10% यानी कि 1000, और 1000 अगर 9 महीने का निकाला जाए तो हो जाता है 750। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा 750। तभी तो 30,000 वाली मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन मिला के जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा था? 2250 का। सिंपल ना, दोनों पे मिला के अलग। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद अब मशीनरी का बैलेंस कितना बचा? तो ये यहाँ पे मशीनरी का बैलेंस बचा था, सॉरी 750। यहाँ पे जो मशीनरी का बैलेंस बचा था 9250 का। यहाँ पे जो मशीनरी का बैलेंस बचा होगा वो बचा होगा 18,500 का। और यहाँ पे जो बैलेंस बचा था मशीनरी का वो तो हमने नोट किया ही था, जो कि कितना था? 27,750। ये रहा 27,750। सिंपल। और ये बैलेंस इन दोनों का सम ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसी मशीनरी के तो दो पार्ट है जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ब्रीफली। सिंपल सा। चलिए, अब दूसरी बार हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया वो 3000 डेप्रिसिएशन था, यानी कि वो 1000 रुपए तो इस पे लगा हुआ और 2000 रुपए इस पे लगा हुआ, क्योंकि 20,000 की मशीनरी 10% ऐप 2000 हो गया, 10,000 की मशीनरी 10% ऐप 10,000 हो गया, पूरे साल का लगाना है इस बार तो। हाँ जी, तो टोटल मिला के डेप्रिसिएशन लगा था 3000 का। तब मशीनरी की वैल्यू बची थी 24,750 रुपए। और यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू बची थी हमारे पास 16,500 में। और इस मशीनरी की वैल्यू बची होगी हमारे पास 8,250, यानी कि अभी तक ये जो मैं दिखा रहा हूँ 24,750, ये मशीनरी की वैल्यू कैसी है? जो हमारे पास है उसकी 16,500 वैल्यू है, और जो हम बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 8,250। 10,000 वाली मशीनरी जो हम बेच रहे हैं उसकी अब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है? 8,250 रुपए। सिंपल। अब जो मशीनरी है वो 8,250 की, अब वो कितने में बेच दे रहे हैं? बैंक 3,000 रुपए में। तो बैंक में हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं? 3,000 रुपए। अब खुद सोचिए, जब 8,250 की मशीनरी को मैं 3,000 रुपए में सेल कर दूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा लॉस? हाँ जी भैया, हमको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा जी? 5,250 का। और ये क्या है, हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए जी, तो कितने का लॉस था? 5,250 का। अगर मेरे को प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साइड आ जाता, क्योंकि जब भी मशीनरी की वैल्यू बढ़ती है, जब भी प्रॉफिट होता है तो इस साइड आता है, जब भी लॉस होता है डेप्रिसिएशन लगता है तो उस साइड आती है एंट्री। सिंपल। ये कर दी हमने मशीनरी बेचने की एंट्री। 10,000 की मशीनरी थी, उस पर अभी तक डेप जो भी लगा हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना इतना डेप लगा था। और अब डेप लगाने के बाद जो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू बची वो कौन सी थी? वो थी 8,250। उसमें से हमने 3,000 का जो था मशीनरी जो बेची जितने में, वो तो प्रॉफिट वापस मिल गया ना। 8,000 की 250 की मशीनरी को हमने 3,000 में बेचा, तो 5,250 का क्या हो गया? लॉस। उसको हमने लॉस को वहां पे लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, याद रखना इतना सम करने पे आपका 8,250 आना चाहिए, जो मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू थी वो। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तब तो सही है, वरना गलत हो जाएगा। चलिए वापस चलते हैं। तो हमने मशीनरी बेचने की एंट्री कर दी। क्या कोई और एडजस्टमेंट है यहाँ पे? नहीं जी, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब आता है साल का एंड, और साल के एंड में हम कितना काम करते हैं? 2 काम। भाई अभी तो मशीनरी बेची है बस खाली। हाँ जी, साल के एंड में 2 काम करने तो जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है हमको? डेप लगाना है। तो 2018 आ जाता है, तो 2018 में 31 मार्च को हम लगाएंगे डेप। तो पाई में डेप्रिसिएशन। अब फर्स्ट मशीनरी पे, क्योंकि मशीनरी अभी बची हुई है, फर्स्ट पूरी मशीनरी नहीं बेची थी, 1/3 मशीनरी बेची थी, यानी ये वाला पार्ट तो हमारे पास अभी भी सेफ बचा हुआ है, जो इसकी वैल्यू कितनी है? 16,500 रुपए। ठीक है जी। चलिए, तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू ठीक है, डेप लगाना है। मशीनरी सेकंड पे भी डेप लगाना है, और मशीनरी थर्ड पे भी डेप लगाना है। चलिए जी, लगाते हैं। तो मशीनरी फर्स्ट जो बची है उसका पार्ट वो कितने की थी? वो 20,000 की थी। अब उस पर जो डेप लगेगा 10%, वो कितना लगेगा? 2,000। सिंपल इतना? बहुत अच्छे। मशीनरी टू, जो मशीनरी 2 है उस वो कितने की थी? मशीनरी 2 थी 20,000 की, उस पे जो डेप लगेगा वो कितना लगेगा? 2,000 रुपए। ठीक है जी। मशीनरी 3 कितने की थी? मशीनरी 3 थी भैया 10,000 रुपए की, तो उस पे डेप लगेगा कितने का? 1,000 रुपए का। चलिए जी, तो तीनों का डेप जोड़ लेते हैं एक बार फटाफट से। सॉरी, ये 2,000 रुपए। ठीक है जी। तो ये हो गया टोटल मिला के 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का डेप लग गया। अब निकालते हैं बैलेंस। तो ये हो गया 31 मार्च को बाय में बैलेंस सीडी। अब मशीनरी कितने की बची होगी? तो फर्स्ट मशीनरी कितने की बची, सेकंड मशीनरी कितने की बची, और मशीनरी थर्ड जो है वो कितने की बची, वो हमें वो चेक करना है। चलिए जी, चेक करें। अब एक बार देखिए, पहली मशीनरी जो थी, जो हमने आधी तो बेच, मतलब 1/3 तो बेच दी, जो बची हुई है वो ही देख ना कितने की बची है हमारे पास। तो मशीनरी जो 20,000 की थी, वो लास्ट वैल्यू जो हमने देखी थी वो 16,500 थी। डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बची थी वो कितनी बची थी? 16,500 रुपए। सिंपल इतना? अच्छा जी, उस पे हमने इस साल और डेप लगाया कितने का? 2,000 रुपए का। तो 16,000 पे इस साल 2,000 का डेप लगेगा, तो मशीनरी अब कितने की बचेगी? तो जी 14,500 रुपए की। ठीक है जी। तो मशीनरी हमारे पास पहली बची है 14,500 की। दूसरी मशीनरी कितने की थी?
लास्ट ईयर हमने देखा दूसरी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 17,500। भाई ये वाली मत लेना पहली मशीनरी, क्योंकि इसमें से कुछ मशीनरी का पार्ट तो आप बेच चुके हैं हम, समझे? जो हमारी जो बची हुई पार्ट है वो ही मशीनरी जो है वो एक्चुअल में बची नहीं हमारे पास, तो इसलिए मैं वो कैलकुलेट कर रहा था। ये आपको वहां पे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा जी, इतना समझे? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट में बोलते हैं इसे। चलिए जी, उसके बाद चालू करते हैं मशीनरी सेकंड कितने की थी, 17,500 की, उस पर टैप लगा 2,000 का, तो ये बची कितने की, ये बची 15,500 की, ठीक है जी, 15,500 की। उसके बाद मशीनरी थर्ड थी 9,500 की, उस पर 1000 का डेप लग गया, तो ये बच गई 8,500 की। सिंपल। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं टोटल का, तो ये हो गया 14,500 प्लस में 15,500 प्लस 8,500, ठीक है जी। तो इनका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 38,500, तो हो गया 38,500, ठीक है जी। अब बस, अब आपको इन सब का टोटल करना है, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है जी। अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है, अगर बराबर आया तो सही है, वरना आपका क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने टोटल कर लेते हैं एक बार फटाफट से, तो 3,000 प्लस में 5,250। हाँ जी, तो मैंने इसका टोटल किया तो 8,250 जो कि सही आ रहा है, ठीक है जी। इसके साथ ये भी जोड़ना है 5,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा, और प्लस में 38,500, तो ये हो गया 38,500, ठीक है जी। तो मैंने इन सब का टोटल किया तो मेरे पास आ रहा है इसका टोटल कितना, 51,750, ठीक है जी। और इसका टोटल मेरे पास आ रहा है, इसमें तो एक ही वैल्यू है 51,750। हाँ जी, दोनों साइड बराबर आ गई, बैलेंस खत्म, और आपका आंसर क्या हो गया, मैच हो गया, यानी कि आपका आंसर सही है। अब ये जो डेप्रिसिएशन हम लगाने के बाद बैलेंस बचा था मशीनरी का, वो इस साल का बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा, अगले साल के लिए बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2018 को 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, तो इसको बोलेंगे टू में बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये बचा हुआ है हमारे पास 38,500। मैं चाहूंगा कि आप 1 2 3 मशीनरी तीनों का बैलेंस लिखो, वो मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं भाई। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है जी। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल दूंगा, पीडीएफ बना के लिंक, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन 1 के नाम से डाल दूंगा, या फिर क्वेश्चन चलते हैं नाम से डाल दूंगा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, और चलते हैं, देख लेना भाई, क्वालिटी अच्छी कर लेना पहले तो, अच्छा नीचे का नहीं दे रहा, क्वालिटी अच्छी कर लेना पहले तो, और आराम से नोट कर लेना, ठीक है जी, बहुत अच्छे। हाँ भाई, शुक्र है फिर। तो भाई दूसरा क्वेश्चन से अच्छा वही क्वेश्चन करते हैं, हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ रखा है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। अब आता है एक नया मेथड जिसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, यानी जो भी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती थी, जो भी हमारी पुरानी वैल्यू होती थी मशीनरी की, हम हर बार उसी पे डेप्रिसिएशन लगाते थे, उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। लेकिन अब क्या है, अब है ये है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी जो हर बार डेप्रिसिएशन आएगा वो एक नई वैल्यू पे आएगा। जैसे कि मैं समझाता हूँ पिछले मेथड में और इस मेथड में डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, उसमें मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। उस पे पहली साल अगर डेप लगेगा तो कितना लगेगा, मान लेते हैं 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो 10,000 का डेप लगेगा, मशीनरी की वैल्यू बचेगी 90,000। फिर अगली साल फिर डेप लगाना है, तो वही 1 लाख पे ही 10% डेप लगता था, 10,000 रुपए, और मशीनरी की वैल्यू बचती थी 80,000। फिर अगली साल फिर से डेप लगता था और 10,000 रुपए, और मशीनरी की वैल्यू लगती थी, मतलब बचती थी 70,000। सिंपल इतना। यानी मशीनरी की जो वैल्यू है ना, वो हर साल जो होती थी वो कांस्टेंट ही रहती थी, सॉरी, मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो हर साल कांस्टेंट रहता था, इसलिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी हर साल कांस्टेंट रहती थी। हर साल डेप्रिसिएशन लगने की वजह से मशीनरी की वैल्यू गिरती थी। सिंपल इतना। अब चालू करते हैं, अब आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न डाउन होती है, यानी वैल्यू जो होती है वो गिरती है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा समझिए, मान लो 1 लाख की मशीनरी है, 10% ही डेप्रिसिएशन लगता है। पहली साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया, यानी 10,000 का, मशीन की वैल्यू बची 90,000। अब जो दूसरी साल है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे दूसरी साल में पुरानी वैल्यू जो थी उस पर डेप नहीं लगेगा, पहले इसी वैल्यू पे हर बार डेप लगता था, 10,000 का हर साल डेप लगता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब वैल्यू कितनी बची है, 90,000 मशीनरी की। अब वो जो 90,000 है ना, उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 90,000 का 10% कितना हो गया, 9,000 रुपए। तो बस 9,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, बचेगी 81,000 रुपए की मशीनरी। अगली बार डेप्रिसिएशन लगेगा फिर से कितने का, 8,100 का। अगली बार बचेगी मशीनरी कितने की, ये बच गई करके अपने हिसाब से देख लेना भाई, 7,100 घटाएंगे इसमें से, तो मतलब 8,000 घटा दो, 7,200, मतलब 72,900, ठीक है जी। अप्रोक्स कुछ ऐसे ही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन है वो लगेगा, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो भी हमारी नई वैल्यू आती है ना मशीनरी की, उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो वही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वही पुराना क्वेश्चन बेसिक तरीके से जैसे हम सॉल्व करते थे, लेकिन अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। सिंपल। चलिए जी, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप वही मशीनरी अकाउंट बनाओगे जैसे आप पहले बनाया करते थे, ठीक है जी।
तो ये रहा हमारे पास मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये रहा हमारे पास डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले हमने देखो क्या किया है, 1 जुलाई को हमने मशीनरी खरीदी थी, तो हाँ जी 1 जुलाई को हम 2015 में मशीन खरीद के बैठे थे, तो 2 में हम बैंक में लिख देंगे कि हमने मशीनरी खरीदी है, वो भी कितने की, 30,000 रुपए की। सिंपल सर। अब ये साल जो खत्म होता है वो खत्म होता है 31 मार्च 2016 में। क्या 31 मार्च 2000 से पहले कोई और काम हुआ है? हाँ जी, एक और काम हुआ है 1 जनवरी 2016 को। क्या काम हुआ है? 1 जनवरी 2016 को हमने मशीनरी फिर से परचेज करी, तो 2 में बैंक अकाउंट आ जाएगा, फिर से ये मशीनरी 2 होगी, ये मशीनरी फर्स्ट होगी, तो ये मशीनरी 2 आई है हमारे पास कितने की, सेकंड, 20,000 की। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तक देखो कोई और काम हुआ है 31 मार्च 2016 से पहले? नहीं जी, और कोई काम नहीं हुआ और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए। अब जब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो हमको क्या लगाना है साल के एंड में? 2 काम, डेप और बैलेंस निकालना है। चलिए जी, तो हम वही करते हैं। तो 2016 आ गया, 31 मार्च भी आ गया। हम क्या लगा रहे हैं बाई में? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं फर्स्ट मशीनरी पे, जो कि लगेगा, एक सेकंड, 30,000 की मशीनरी थी, तो 30,000 का 10% होता है 3,000, लेकिन पूरे साल का तो लगाना नहीं। हमने मशीनरी कब खरीदी थी? हमने खरीदी थी जुलाई में, तो मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 2250 का। सिंपल। चलिए, ये मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी। अब आती है बात मशीनरी 2 की। मशीनरी 2 पे कितने डेप लगाना है? तो मशीनरी 2 थी 20,000 की, 10% के डेप के हिसाब से 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन बनता है। और हमें अब निकालना है जनवरी से, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 500 रुपए। ठीक है जी। तो ये हो गया 2,750 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन, जो भी टोटल लगा। उसके बाद हमें निकालेंगे सेम तारीख को ही बैलेंस सीडी, तो ये हो गया बाई में बैलेंस सीडी। अब मशीनरी का बैलेंस कितना बच गया, बस वो चेक कर लेते हैं। तो 30,000 में से 2,250 गए, तो मशीनरी 1 जो है वो हमारे पास बची है कितने की? 2,727,750। ठीक है जी। और जो मशीनरी सेकंड बची है हमारे पास, वो बची है 19,500 की। तो दोनों को एक बार टोटल कर लेते हैं, कितनी वैल्यू बची है दोनों की। तो एक तो है 27,750, प्लस में एक की वैल्यू है 19,500, तो 19,500। तो हमने टोटल किया भाई, ये हो गया 47,250, 47,250। इसके साथ हम वो जोड़ देंगे, प्लस में 2,750, तो आपका आंसर आ गया भाई 50,000। तो आपके पास 50,000 की मशीनरी आपने परचेज करी है टोटल मिला के इस साल, और उस पर सारा हिसाब किताब दिया है। तो जी हाँ जी, पहले पहले साल हो गया बैलेंस हमारा। अब जो पहले साल का बैलेंस सीडी होता है वो बैलेंस बीडी बन जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 में बैलेंस बीडी कितना? 47,250। फिर बता रहा हूँ मेरे पास जगह है नहीं, तो फिर हम वो मशीनरी 1 मशीनरी 2 नहीं उतार रहा हूँ यहाँ पे, वरना आप चाहो तो उतार सकते हो। ठीक है जी। तो 2016 को 1 अप्रैल को ये हमारी मशीनरी की वैल्यू है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बढ़िया। अब देखते हैं, ये साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2016 और खत्म होगा 31 मार्च 2017 में। उससे पहले कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं इस साल में? तो इस साल में ट्रांजैक्शन हुए हैं जी बस एक, ये वाला। 1 अक्टूबर को हमने फिर से मशीनरी परचेज करी है, तो जी 1 अक्टूबर को हम फिर से मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में बैंक अकाउंट। और मशीनरी थर्ड में कितने की मशीनरी परचेज करी हमने? 10,000 रुपए की। सिंपल। क्या इस साल में कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं जी, इस साल में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो फिर बस साल का एंड आता है, और साल के एंड में हम 2 काम करते हैं। 2018 की बात है, तो हम क्या कर रहे हैं? 2018 कैसे, हाँ जी, तो ठीक है, 2017 की बात है। 2017 में 31 मार्च को हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? 31 मार्च को हम करेंगे डेप, तो भाई में हम लिख देंगे यहाँ पे क्या? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीनरी पे, सेकंड मशीनरी पे और मशीनरी थर्ड पे, 3 मशीनरी है ना हमारे पास, तो तीनों पे डेप लगेगा। लेकिन अब ये बात ध्यान रखना भाई, जो मशीनरी फर्स्ट है ना वो कितने की बची थी? 27,750 की। अब उस पे डेप लगेगा जो भी लगेगा, तो 27,750 पे हम 10% डेप लगाएंगे, तो डेप लग गया 2,775। ठीक है जी, 2,775 का। और जो सेकंड मशीनरी थी वो 19,500 की थी, तो अब उस पे डेप लगाना है, तो 19,500 पे डेप लगेगा, तो 1950 का डेप लग गया। मशीनरी जो थर्ड थी वो हमारे पास थी 10,000 की, उस पे अगर डेप लगाएंगे तो फिर ये बन गया कितने का? 10% यानी कि 1,000। अब 1,000 पे हमें अक्टूबर तक का लगाना है, यानी कि आधा। 1,000 का आधा कितना हो गया? 500। 500 रुपए का इसका डेप आ गया, तो टोटल डेप मिला के हो गया 2,775 प्लस में 1950 जमा में 500। तो आपका जो सम आ गया इसका 5225। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। आंसर जरूरी बात नहीं है कि सेम ही आएगा जैसे पहले आया था, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? थोड़ा सा डिफरेंट आएगा दूसरे मेथड से। ठीक है जी। अब निकालते हैं दूसरा काम। तो 31 मार्च को दूसरा काम क्या होता है? हम बैलेंस निकालते हैं, तो बाई में हो जाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में कितना बचा? मशीनरी फर्स्ट कितने की बची है देखिए ध्यान से। अभी तक मशीनरी थी 27,750 की, 2775 उस पर डेप लग गया, तो एक बार निकाल लेते हैं। ये हो गया 27,750। ठीक है जी, इतने की थी, तो इसमें से माइनस कर देंगे 10%। 10% इसमें से माइनस कर दिया, परसेंट ये रहा। हाँ जी, तो आपके पास जो मशीनरी बची है वो बची है 24,975 की। ठीक है जी। इसके बाद 19,500 की मशीनरी थी आपके पास, 19,500 की मशीनरी थी, इसमें से माइनस कर देंगे 10%।
तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी मशीनरी 2 की वो 17,550 रुपए बचेगी। ठीक है जी। और उसके बाद मशीनरी थर्ड देख लेते हैं भाई, 10,000 की थी, 500 का डेप लग गया तो 9,500 की मशीनरी थर्ड बची है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसमें जोड़ देते हैं 9,500 जमा में इसमें जोड़ देते हैं 24,975। ठीक है जी। तो आपका सम आ जाएगा इसका 52,025। ठीक है जी। और इसके साथ हम ऊपर वाली डेप्रिसिएशन वैल्यू जोड़ देते हैं 5,225। तो आपका आ गया 57250। इसका भी टोटल यही आना चाहिए वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आ रहा है 415 57250। सिंपल जी। तो सेम ही आंसर आ रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस आपका बराबर हो चुका है, बैलेंस सेम हो चुका है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आती है अब 1 अप्रैल की बारी। तो 1 अप्रैल को पहले बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में कन्वर्ट करते हैं। 2017 1 अप्रैल को क्या हुआ, हाँ जी बैलेंस हमने निकाला तो ये हो गया 2 में बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी कितना था, ये था 52025। इतना बैलेंस पहले था। एक मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2017 को ही क्या करी है, सेल करी है। तो सेल करने पे कितनी एंट्री होती है, 3 एंट्री भैया जी। तो 2017 में 1 अप्रैल को हमने मशीनरी सेल करी तो 3 एंट्री क्या क्या, तो 2 में डैप। अब डैप क्या लगेगा भाई, डैप तो 0 लगेगा क्योंकि इस साल हमने यूज ही नहीं करी मशीनरी, साल के शुरुआत में बेची ना। और उसके बाद 2 में बैंक। बैंक में क्या लिखा जाएगा, बैंक में जितने में वो मशीनरी बेची, हमने कितने में बेची थी, 3,000 रुपए में मशीनरी बेची है। सिंपल। अब बाद में हमें क्या निकालना है, 2 में प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही सबसे मेन बात है जिसके लिए हमको पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। ठीक है जी। मशीनरीज का पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा कि कितना बेचा कितने में निकाला। चलिए जी अब एक बार पूरा हिसाब किताब कर लेते हैं जैसे हम करते थे पहले से, ताकि हम अच्छे से आपके वैल्यू निकाल के दे पाए आपको। तो सुनिए ध्यान से। तो आपके पास स्टार्टिंग में जो मशीनरी थी वो आपके पास कितने की थी, मशीनरी थी आपके पास 30,000 की। ठीक है जी। उसमें से आप 1/3 पार्ट तो बेच रहे हो और मतलब कि 2/3 पार्ट नहीं बेच रहे। तो ये जो पार्ट है ये सोल्ड होगा और ये नॉट फॉर सेल है। ठीक है जी। और ये टोटल है सबका, यानी इतनी मशीनरी थी। चलिए तो सबसे पहले हमने डेप लगाया था 2750 का। तो 2750 डेप लगा था जिसमें से 1500 रुपए डेप इसका था और 750 रुपए का डेप इसका था। ठीक है जी। अब डेप लगने के बाद जो मशीनरी की वैल्यू बची होगी पहले साल के बाद, यानी कि यहाँ पे जो मशीनरी की वैल्यू होनी चाहिए 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को जो मशीनरी की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो हो गया 18,500 रुपए इसकी मशीनरी की वैल्यू होनी चाहिए। इसमें से 750 गए तो 9,250 रुपए यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ पे 3,000 चले गए तो ये बच गया कितना, 27,250 रुपए यहाँ पे वैल्यू मशीनरी की होनी चाहिए जो कि हमारे पास बची हुई थी। ठीक है जी। हमें पता है पेस्ट। उसके बाद हमने फिर से डेप लगाया। अब डेप लगाना है तो फिर भाई इस वैल्यू पे डेप लगता था, है ना, करंट वैल्यू पे। पुरानी वैल्यू में मेथड में जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें पुरानी वैल्यू पे डेप लगता है, लेकिन इस वाले मेथड में तो करंट वैल्यू पे डेप लगता है। तो इस पे डेप लगाओ, हो गया 1850 का इस पे डेप, इसका हो गया 925 रुपए डेप और इसका हो गया 2725 डेप। सिंपल जी। अब डेप लगाने के बाद याद रखना इनका सम जो है ना ये इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, ये टोटल है इनका। ठीक है जी। इसी मशीनरी के हम 2 पार्ट कर रहे हैं, एक बेचेंगे एक नहीं बेचेंगे। ठीक है जी। तो अगली बार डेप लगा 925 रुपए का, तो अब कितने की बची, ये बचा 9250 और उसके बाद माइनस में 10%, तो ये आ गया 8325। ठीक है जी। और इधर बचा भाई 18,500, तो 18,500 माइनस में 10%, तो इसका आ गया 16,650। ठीक है जी। इसका कर लेते हैं, इसका तो हमने निकाल ही रखा है भाई। तो इसका डेप्रिसिएशन लगने के बाद 24,975, 24,975 सिंपल से ये वैल्यू बची हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आखिरी बार चलते हैं। चलो इस साल पे तो डेप लगा नहीं, ये जो मशीन है इसकी वैल्यू ये वाली है। क्या इस साल कोई डेप लगा, नहीं जी इस साल कोई डेप नहीं लगा। इस साल तो हम सेल कर रहे हैं ना, वो भी कितने में बेच रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 3,000 रुपए में। तो देखो प्रॉफिट हो रहा है लॉस, 8,325 की मशीन दी है, पहले 10,000 की दी, 8,325 की मशीनरी हो गई डेप्रिसिएशन लगने के बाद, उसको हम 3,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट हो गया लॉस, हाँ जी लॉस हो गया कितने का, 5,325 रुपए का। तो यही जो लॉस है ये यहाँ पे आ जाएगा 5,325 रुपए। समझ में आ गया जरा, यही जो लॉस है ये चला जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, बढ़िया। लेकिन ये जो मशीनरी 1 है ये बची रहेगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 16,650 रुपए। सिंपल। चलिए तो मशीनरी बेचने की 3 एंट्री होती है, हमने वो कर दी। अब देखिए कोई और एडजस्टमेंट है यहाँ पे, नहीं जी कोई और एडजस्टमेंट है नहीं। तो बस अब क्या आता है, अब साल का एंड आता है। साल के एंड में कितने काम होते हैं, 2 काम। सबसे पहला काम क्या होगा, डेप लगाना। 2018 में 31 मार्च को हम सबसे पहले चीज क्या लगा रहे हैं, बाई में डेप। डेप किस पे लगाऊंगा मैं, मशीनरी फर्स्ट पे भी, पूरी मशीनरी बनी जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर। कितने का बचा हुआ पार्ट है, 20,000 की मशीनरी तो बेची नहीं थी ना, उसकी अब करंट वैल्यू कितनी है, 16,650। इस पे डेप लगाऊंगा मैं, और इस पे डेप लगाने के बाद कितना डेप लगेगा, ये लगेगा 1,665 रुपए का डेप। तो इस पे लगा देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं 10% डेप। ठीक है जी। तो ये लगेगा, बचेगी वैल्यू 14,985 रुपए की। चलिए तो ये डेप है जो मैंने इस साल लगाया, तो वही डेप मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, 1665 का। तो 1665 का मैंने डेप लिख दिया यहाँ पे। बाय में मशीनरी 2 पे भी डेप लगेगा, हाँ जी। तो मशीनरी 2 पे भी डेप लगाते हैं। मशीनरी 2 कितने की थी,
तो मशीनरी 2 की वैल्यू थी 17,750 की, इस पे डैप लगेगा 1755 और मशीनरी थर्ड पे डैप लगेगा कितना का, ये मशीनरी थर्ड पे ये लगेगा 950 का, तो 950 रुपए का इस पे डैप लग गया। ठीक है जी, तो सारा डैप एक बार सम कर लेते हैं सबका। ये हो गया 1665 प्लस 1755 जमा 950। ठीक है जी, तो हो गया 4375, सॉरी 4370। सिंपल है ना। चलिए उसके बाद डैब लगा दिया, पहला काम हो चुका है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, 31 मार्च को ही बैलेंस निकालना है। तो बाई में बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी कितना निकलेगा, देखिए मशीनरी फर्स्ट का, मशीनरी फर्स्ट कितने की बची है हमारे पास, मशीनरी फर्स्ट जो थी वो 16,650 की थी, डैप लग गया इतने का, मशीनरी बची 14,985 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,985। ये मशीनरी फर्स्ट है, एक बार देख लो भाई, दिखाई दे रहा है आपको? चलो अभी तक तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, चलिए तो 14,985 रुपए की मशीनरी फर्स्ट बची है। उसके बाद मशीनरी जो सेकंड बची थी वो कितने की बची थी भाई, मशीनरी सेकंड का है, हाँ जी मशीनरी सेकंड कितने की बची है, तो ये थी हमारे पास 17,550 की। ठीक है जी, इस पे घटा देते हैं हम 10% डेप्रिसिएशन, तो ये बची 15,795 रुपए की। ठीक है जी, और मशीनरी थर्ड जो थी वो उस पे 500 था, 950 का डेप लग गया, तो 500 और 450 यानी कि 8,550। ये मशीनरी थर्ड की वैल्यू बची है। ठीक है, मशीनरी थ्री कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पक्का ना, बहुत अच्छे। अभी इसको सम कर लेते हैं सबका, तो हो गया 8550 प्लस में ये हमारे पास आ गया 14,985। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल मशीनरी की जो वैल्यू बची है बैलेंस, ये हो गया 39,330। सिंपल से, अब बस आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, बस आपको इसका बैलेंस करना है, दोनों वेबसाइट का बैलेंस सेम आना चाहिए वरना गलत हो गया आपका। प्लस कर लेता हूं मैं 4370 डेप्रिसिएशन की वैल्यू, 4370 डेप्रिसिएशन की वैल्यू, इसमें प्लस कर लेते हैं 3,000 जो मशीन डी बेची है उसका प्राइस, और प्लस कर लेते हैं 5325, तो क्या 5325। ठीक है जी, तो आपका आ गया 52,025। ठीक है जी, इस साइड का टोटल भी यही आना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल यही आ रहा है 52,025। अगर दोनों साइड का सेम आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, वरना कोई ना कोई आपने गलती कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये जो बैलेंस सीडी है ना, ये अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2018 में, थोड़े नीचे लिख देता हूं भाई। ठीक है, हाँ जी, तो इसके सामने यहाँ पे 2018 के अंदर यहाँ पे आ गया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या हुआ, ये हो गया तो में बैलेंस बीडी, क्या बैलेंस बचा हुआ है 39,330। सिंपल, ये आपका बैलेंस है मशीनरी का जो एंड में बचा हुआ है आपके पास, मतलब बैलेंस सीरीज इसकी चलानी है, ये नया साल चालू हो जाएगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने एक बार देख लो, चलो दिख रहा है साफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने पूरा पूरा क्वेश्चन करा है, वही सेम क्वेश्चन किया है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बस वो था स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये हमने किया है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, जहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो लगातार क्या होती रहती है, गिरती रहती है। अब यही दो क्वेश्चन, यही दो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इसी के अंदर आपको बनाने के लिए बोल देगा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, आपको बनाने के लिए बोल देगा डिस्पोजेबल अकाउंट, मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो ऐसे अकाउंट्स आपको लिए बोल देगा और आपको वो बनाने भी पड़ेंगे, सिंपल ना। तो ये दो मेथड सबसे मेन है जो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए, अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो ये मान लो बेसिक आपका जो है ना वो आपका ये मान लो आधा कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको दो अकाउंट सीखने हैं, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट सीखने के साथ ही आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ना डेप्रिसिएशन वाले, वो पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, और हाँ एक चीज और भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है जी, तो आपके लिए जो 1 घंटे की वीडियो बनाती है ना उसको शूट करने के लिए भाई 4-4 5-5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक वाइक तो कर सकते हो ना आप आराम से, भाई आराम से जब भी आपको टाइम मिले ना तो लाइक वाइक कर दिया करो। हाँ बाकी अगर ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से रहो, चिल करो। ठीक है, बाद में कर दिया आराम से, कोई नहीं है, टाइम पास है। ठीक है, तो हाँ एक चीज और, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से पेमेंट कर लोगे। ठीक है जी, तो फटाफट से नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है फिर, तो चलो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है जी, तो अब हम सीखने वाले हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उस टॉपिक को समझना है, और बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ लोगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नया लेके चलते हैं सर। एज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि हमने एक मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर को। ठीक है जी, परचेज करी है कितने की, 2010 की बात है, हमने परचेज करी है कितने की, 4 लाख रुपए की। उसके बाद 2011 में हमने फिर से 1 अप्रैल को एक मशीनरी परचेज करी। ठीक है जी, कितने की, 4 लाख रुपए की। और वहीं पे 1 अक्टूबर को भी एक मशीनरी हमने फिर से परचेज करी है, क्या बोलते हैं कितने की, 4 लाख रुपए की, चार की नहीं थोड़ी सी अलग कर देते हैं, 8 लाख रुपए की। और 1 अक्टूबर को ही
हमने क्या किया, जो नहीं थोड़ा सा अलग करके चलते हैं, ठीक है। 2012 की बात आती है तो 2012 में क्या हुआ, हमने 1 अक्टूबर को एक मशीनरी सेल कर दी। कौन सी मशीनरी सेल करी है? फर्स्ट मशीनरी, ठीक है जी। और वो भी कितने में सेल करी है? पूरे पूरे 2 लाख रुपए में। और उसके साथ ही क्या बोलते हैं, हमने एक और मशीनरी परचेज करी है, कितने की? 6 लाख रुपए की, ठीक है जी। तो कह रहा है ये जो 3 लाख 3 साल का जो अकाउंट है ये आपको प्रिपेयर करना है। डेप्रिसिएशन जो लगता है वो लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% के हिसाब से। तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है जो कि लगेगा 10% पर एनम। और आपको तीनों मतलब 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना है और साथ ही आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। इतना सिंपल। चलिए जी, अब हम ना चालू करते हैं क्वेश्चन। मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखो मशीनरी अकाउंट आपने ऑलरेडी सीख लिया, बस थोड़ा से उसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो मैं मशीनरी अकाउंट छोटा बनेगा तो इसलिए उसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ये बनेगा आपके लिए मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे रहेंगे डेट और कॉलम, ये रहा डेट, इधर पर्टिकुलर, ठीक है जी। और यहाँ पे रहेगा आपके लिए अमाउंट, इधर फिर से आ जाएगी डेट, फिर पर्टिकुलर, और इधर फिर रहेगा अमाउंट। और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, इसलिए हम कोशिश करेंगे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को यहाँ पे बनाएं, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके पास प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। चलिए, तो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सिंपल इतना। ये है हमारे लिए प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, और ये है हमारे पास मशीनरी अकाउंट। एक बार क्वेश्चन देख लो भाई, आपको सारा का सारा दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, तो बाद में दिक्कत हो जाए। देखा, ये गलती हो जाती। अब दिखाई दे रहा है भाई? चलो बहुत अच्छे, शुक्र है। चलिए जी, तो अब बात आती है अब एंट्री कैसे करनी है। देखो बहुत सिंपल सर, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे 2 अकाउंट में बनाने हैं। अब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट होता क्या है? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट क्या होता है सुनिए। अब मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी है, अब मैं उसको लगातार यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कभी ना कभी गिरेगी, धीरे धीरे कम होगी, है ना, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि मेरे को मशीनरी का पूरा ही लॉस हो जाएगा। सिंपल। और मेरे को वो लॉस भरना पड़ेगा किसी और अपने प्रॉफिट में से। सिंपल सर, हाँ जी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मशीनरी का नुकसान हो। हाँ, मेरे को पता है कि नुकसान तो होगा ही, जाहिर सी बात है, डेप्रिसिएशन लगेगा जब आप किसी चीज को यूज करते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरा काम रुके, कि मैं क्या बोलते हैं अलग से इन्वेस्ट कि सारा का सारा डेप्रिसिएशन एक बार में इकट्ठा करके और सारा का सारा लॉस एक बार में भरपाई करूं। सिंपल। तो एक इस ये जो डेप्रिसिएशन है इसके लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट का मतलब क्या होता है? जब भी मशीनरी पे डेप लगेगा, जिस साल भी मशीनरी पे डेप लगेगा, हम जितना भी डेप लगेगा, मान लो एक मशीनरी 10 लाख की थी, उस पर 1 लाख का डेप लगता है हर साल, तो हर साल का जो 1 लाख रुपए है वहां पे डेप लगेगा, मशीनरी की वैल्यू गिरेगी। और यहाँ हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में एक मान लो गुल्लक है, इस गुल्लक में हम 1 लाख रुपए इकट्ठा कर देंगे। तो जब भी मशीनरी पे डेप लगेगा हमारी, हम हर बार क्या करेंगे, मशीनरी में मतलब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में वो गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते रहेंगे। सिंपल जी। वो कह रहा भैया अगर गुल्लक में पैसा इकट्ठा करके रखेंगे, गुल्लक तो भर जाएगा, कभी ना कभी तो निकलेंगे उसका पैसा। हाँ जी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा पैसा। तो अगर आप गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप का पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो देखो जैसे जैसे मशीनरी मान लो 10 लाख की है, जैसे जैसे मशीनरी वैल्यू गिरेगी गुल्लक में पैसा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगेगा इसकी प्रोविजन की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सिंपल ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, गुल्लक पूरा भर चुका होगा, तो हम गुल्लक तोड़ेंगे, सारा पैसा निकालेंगे और नई मशीनरी ले आएंगे। सिंपल ना। तो इस प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट का मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट कहता है कि आपको एक प्रोविजन तैयार करना है लॉसेस से बचने के लिए, जो कि आपको इन फ्यूचर जो है वो काम आएगा, जो कि आपकी मशीनरी खरीदने में हेल्प करेगा। सिंपल। तो जब भी डेप लगेगा हम मशीनरी पे यहाँ पे डेप गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते जाएंगे। वो कह रहा है गुल्लक से पैसा कब बाहर निकलेगा, एक तो बता दिया। जब भी मशीनरी हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी तब गुल्लक से पैसा निकालेंगे और नई मशीनरी लाएंगे। और एक चीज और, अगर हम मशीनरी को बीच में ही बेच रहे हैं, बीच में भी बेच रहे हैं मतलब कभी भी बेच दे रहे हैं, तो उस पर डेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो उस पर डेप खामा में हमने इकट्ठा किया सारा का सारा गुल्लक में से, है ना, तो उसका डेप ही तुरंत ही निकाल लेंगे हम। तो 2 कारण है मशीनरी में से डेप निकालने के। पहला मतलब प्रोविजन में से डेप निकालने के लिए, पहला जब मशीनरी की वैल्यू 0 हो रही हो, दूसरा जब हमें मशीनरी बेच के पैसा कमाना हो। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। तो 2 जगह टाइम पे हम पैसा निकालेंगे मशीनरी में से। चलिए जी, तो चालू करते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन, सारा डेप वहीं पे लगाना है, सारी डेप की कैलकुलेशन वहां पे होने वाली है, यहाँ पे खाली मशीनरी कैलकुलेशन होगी अब से। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हुई 1 अक्टूबर को, क्या बात हुई? 2010 में हमने एक मशीनरी परचेज करी 1 अक्टूबर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में बैंक। हमने खरीदी फर्स्ट मशीनरी, वो भी कितने की? 4 लाख रुपए की। ठीक है जी, 4 लाख की मशीनरी परचेज कर ली। क्या इस साल में कोई और काम हुआ? नहीं जी। अब साल का एंड आता है, साल के एंड में कितने काम? 2 काम, पहला डेप और दूसरा बैलेंस। तो चलिए
अक्टूबर में खरीदी थी 2010 में, तो 2011 में हम लगा देते हैं डेप। 31 मार्च को हमने लगा दिया बाय में डेप। मैंने बताया था जब भी डेप लगेगा, अब डेप यहाँ पे नहीं लगेगा, सारा डेप वहां पे लगेगा। तो 1 लाख पे मतलब सॉरी 4 लाख पे 10% कितना हो गया 40,000। बहुत अच्छी बात। लेकिन पूरे साल का लगेगा नहीं, अक्टूबर में खरीदी थी, यानी कितने साल का लगेगा 6 महीने का, आधे साल का, जो कि कितना हो गया 20,000। तो हमने डेप लगा दिया पूरा 20,000 का, किस पे, मशीनरी फर्स्ट पे। सिंपल इतना। चलिए हमने पहला काम कर दिया डेप निकालने का। अब दूसरा काम आता है किसका, बैलेंस का। अब बैलेंस भाई दोनों साइड करना होता है, इस साइड भी करना पड़ेगा और इस साइड भी करना पड़ेगा, मतलब मशीनरी अकाउंट में भी और प्रोविजन फॉर डेप में भी। चलिए जी उसका बैलेंस करते हैं। तो उसका बैलेंस आएगा इस साइड में, तो 2011, हाँ जी 31 मार्च, और उसके बाद आ जाएगा टू में बैलेंस बीडी, सॉरी बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी बचा हमारे पास, तो गुल्लक में पैसा बचा हुआ है हमारे पास 20,000। क्यों, क्योंकि इस साल पूरा डेप लगा था कितना 20,000 बस खाली। सिंपल जी। और यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है, तो बाई में बैलेंस बीडी, बाई में बैलेंस बीडी कितना 20,000 रुपए। ठीक है जी। तो यहाँ पे गुल्लक में पैसा, सॉरी यहाँ पे तो 4 लाख की बचेगा। मशीनरी हमारे पास कितनी बची हुई है 4 लाख की। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। 31 मार्च को 2011 के अंदर। ठीक है जी। तो इस साइड भी बैलेंस हो गया, हमने इस साइड भी बैलेंस कर दिया। ठीक है जी। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पूरा पूरा 20,000 और ऐसे डबल लाइन राइट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इतना कर दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है जी, कि दोनों साइड बराबर हो चुकी है। चलिए जी, अब हमारा काम क्या होता है, अब बैलेंस सीडी हमने कर दिया। अब बैलेंस सीडी करते ही अगले साल वो क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। तो बस इसका बैलेंस सीडी इस साइड उतरेगा, तो ये आ जाएगा 2011 को 1 अप्रैल को, हाँ जी, बाई में बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी आ जाएगा, पूरा 20,000 रुपए हमारे गुल्लक में इस साल पड़े हुए हैं, साल की शुरुआत से ही। और यहाँ पे मशीनरी के बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है, तो 2 में बैलेंस बीडी। ये क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 2011 को 1 अप्रैल को। ठीक है जी। कितना पैसा, 4 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस साल में क्या काम हुआ, इस साल में बस ये 2 काम हुए। हमने एक मशीनरी परचेज करी, दूसरी मशीनरी भी परचेज करी। चलिए जी, तो 1 अप्रैल को हमने मशीनरी परचेज करी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 अप्रैल को 2 में बैंक मशीनरी हमने बैंक से परचेज करी, मशीनरी 2 जिसका नाम है, कितने की 4 लाख की। और साथ ही में 2 में बैंक मशीनरी हमने क्या खरीदी है, तीसरी भी खरीदी है। कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को। और कितने की खरीदी है जी, 8 लाख रुपए की। सिंपल। तो टोटल हमारे पास मशीनरी हो गई 8 और 8 16 लाख रुपए की। कोई दिक्कत नहीं। क्या और कोई काम हुआ है इस साल में, नहीं जी और कोई काम नहीं हुआ, बस 2 मशीनरी खरीदी थी हमने, एंट्री कर दी। अब क्या करें भैया, तो अब क्या करना है, साल का एंड आता है, साल के एंड में कितने काम होते हैं, 2। पहला काम क्या होता है, डेप लगाना। तो डेप कहां पे लगेगा, यहाँ पे तो लगा देंगे हम 2012 में 31 मार्च को। ठीक है जी। तो बाय में लिखेंगे हम डेप। डेप किस पे लगेगा, मशीनरी फर्स्ट पे, मशीनरी सेकंड पे और मशीनरी थर्ड पे। अब देखो मशीन फर्स्ट जो थी वो पिछले साल खरीदी थी, इस साल तो पूरा यूज करा होगा पूरा साल, तो उसमें पूरे साल का डेप लगेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं 4 लाख पे ही डेप लगा देता, जो भी 4 लाख वैल्यू है ना उसी पे डेप लगा देता। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड तो है नहीं, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी जो डेप लगेगा अब नई वैल्यू पे लगेगा। 4 लाख की मशीनरी थी, 20,000 का उस पर डेप लग गया, मशीनरी की वैल्यू कितनी बची 3,80,000। सिंपल जी, 3,80,000। अब उस पर डेप लगाना है, तो 3,80,000 पे जब डेप लगेगा पहला 10%, यानी कितना हो जाएगा 38,000। सिंपल जी, पहले साल का डेप कितना लगा मशीनरी 1 पे 38,000। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बहुत अच्छे। अब चालू करते हैं दूसरी मशीनरी। दूसरी मशीनरी कितने की है, 4 लाख की, उस पर डेप लगाना है, क्या पूरे साल का लगेगा, हाँ जी 1 अप्रैल को खरीदी थी मशीनरी वाली, इस पर तो पूरे साल का डेप लगेगा। यानी कितना डेप लग गया 10%, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 20,000, सॉरी 40,000। ठीक है जी, पूरे साल का डेप लग गया मशीनरी 2 पे। मशीनरी 3 कब खरीदी थी, मशीनरी 3 अक्टूबर में खरीदी थी, तो 6 महीने का डेप लगेगा। 8 लाख का 10% 80,000, यानी हाफ कितना हो जाएगा 40,000, तो पूरे साल का डेप हो गया 40,000। तो 40 40 और 40 1,11,000, सॉरी 1,18,000। ये हो गया हमारा पूरा पूरा डेप जो इस पूरे साल में लगने वाला है। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम हमने कर दिया डेप लगाने का। अब दूसरा काम आता है क्या करना, बैलेंस करना। तो जी बैलेंस करते हैं। 2012 में 31 मार्च को हमारे पास 2 में बैलेंस सीडी, यानी कि कितना बैलेंस बचा है हमारी मशीनरी में, 1,18,000 ये और 20,000 ये, 18 और 20 हो गया 38, तो 1,38,000 रुपए हमारे पास गुल्लक में पैसे पड़े हुए, किस चीज के, डेप्रिसिएशन लगाने के। और दोनों साइड क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे बराबर। सेम इसी तरह साइड इस साइड बैलेंस करना है। तो 2012 में हम हमारे पास 31 मार्च को 2 में बैलेंस, सॉरी बाय में बैलेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी नहीं, हाँ ठीक है बैलेंस सीडी आएगा यहाँ पे भी। तो बैलेंस सीडी हमारे पास पड़ा हुआ है कितना, 8 8 16 लाख रुपए पड़े हुए। सिंपल इतना बढ़िया जी। तो इस साइड का बैलेंस कर लोगे आपका बैलेंस आ जाएगा 16 लाख बराबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला काम क्या होता है भैया, बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में कन्वर्ट करना। चलिए जी, तो बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाते हैं। तो हो गया 2 में बैलेंस बीडी, कितना 16 लाख रुपए की मशीनरी, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सी तारीख, 2012 की 1 अप्रैल। ठीक है जी, 16 लाख रुपए। और इसको बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बना देते हैं। तो 2012 की 1 अप्रैल को कितना गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है, तो ये हो गया बाई में बैलेंस
BD कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 1,38,000 रुपए हमारे पास गुल्लक में पैसे पड़े हुए हैं, बैलेंस पड़ा हुआ है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत अच्छी बात है, आप आराम से समझ ले रहे हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओ एक सेकंड सेकंड सेकंड, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही है, पूरा सही है। आगे चालू करते हैं। अब बात आती है क्या, एक 2012 की। अब 2012 में क्या हुआ, हमने एक मशीनरी बेची और एक मशीनरी परचेज करी। चलो पहले एंट्री कर लेते हैं परचेज वाली, क्योंकि वो इजी होती है इसलिए, तो पहले उसकी एंट्री करते हैं। तो हमने 1 अक्टूबर को परचेज करी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अक्टूबर 2 में बैंक। कितने की मशीनरी परचेज करी है? 6 लाख रुपए की। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब करते हैं मेन सेल करने की एंट्री। अब जो हमने फर्स्ट मशीनरी थी ना, पहली वाली मशीनरी, उसको हमने सेल कर दिया, सिंपल से। अब एक बार देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि मशीनरी सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अब दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। पहली मशीनरी थी हमारे पास 4 लाख रुपए की, उस पर हमने पहले साल डेप लगाया था, जो कि कितना लगाया था? 20,000 रुपए। हमको ये बात पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है भैया। ठीक है जी, तो मशीनरी की वैल्यू बची होगी 3,80,000 रुपए। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरी साल फिर डेप लगा। दूसरी साल कितना डेप लगा हुआ? 3,80,000 रुपए, 38,000 का डेप लगा हुआ है ना भाई, 10% डेप लगता है ना, क्योंकि 38,000 का हमने डेप लगा दिया। तो दूसरी साल डेप लगाने के बाद मशीनरी की जो वैल्यू बची होगी वो कितनी बची होगी? ये बची होगी 3 लाख, ये बची होगी 42,000। ठीक है जी, ये मशीनरी की वैल्यू हमारे पास अब बची होगी, रिमेनिंग होगी। ठीक है जी, इस साल में जो बची होगी। अब हमें फिर से क्या करना है? डेप लगाना है। क्यों? क्योंकि जो ये वाली मशीनरी है वो क्या हो रही है हमारी? बिक रही है। अब जब बिक रही है वो कब बिक रही है? 1 अक्टूबर को। तो क्या पूरे साल का डेप दूंगा? नहीं। अब एक बात सुनो, हमें मशीनरी को सेल करना है, तो मशीनरी को सेल करने पे कितनी एंट्री होती है? 3 एंट्री होती है। वो कौन सी एंट्री होती है? बाय में बैंक, बाय में डेप और बाय में प्रॉफिट एंड लॉस। बस वही 3 एंट्री लिखूंगा। और देखो ध्यान से कैसे मशीनरी बेच रहे हैं, मशीनरी अकाउंट तो यही है। मशीनरी जाएगी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। मैं लिख रहा हूँ 2012 में 1 अक्टूबर को मैं मशीनरी बेच रहा हूँ। मशीनरी बेचने की 3 एंट्री, बाय में डेप, बाय में बैंक और बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल से। बस अब यहाँ पे डेप नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये पैसा डेप का है, जो हम कहाँ पे ऐड करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप में। इसलिए इस डेप को मिटा के हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मशीनरी बेचने से भी पहले हमने मशीनरी को 6 महीने तक यूज किया है। अब जब मशीनरी को यूज किया 6 महीने तक, उस पर 6 महीने का भी डेप लगेगा। तो 3,42,000 की मशीनरी पे 10% डेप लगाना है, और वो भी 6 महीने के हिसाब से। तो कितना डेप बनता है? ये बनता है भाई 34,200। और 34,000 का 200 पूरे साल का तो लगाऊंगा नहीं, आधे साल का, तो 17,100। ठीक है जी, 17,100। यहाँ बच गया 900, यहाँ पे बच गया 11, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 4, इधर बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, और ये हो गया 3, यानी 32,000, सॉरी 3,24,900 रुपए ये मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू बची है। यानी हमने इस साल डेप कितना लगाया है? ये वाला 17,100। जी 1 अक्टूबर को मैं डेप लगा देता हूँ। 1 अक्टूबर को बाय में डेप, मैंने फर्स्ट मशीनरी पे डेप लगाया हमारा, जो कि कितना लगाया? 17,100 रुपए का डेप लगाया। कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। अब सुनिए ध्यान से, मैंने डेप लगा दिया 6 महीने का। अब देखो क्या हो रहा है, अब मशीनरी मैं बेचने जा रहा हूँ। मशीनरी बेचने जा रहा हूँ तो 3 एंट्री होती है, डेप, बैंक और प्रॉफिट लॉस। मैंने बताया था जब भी मशीनरी बेचूंगा तब ये जो गुल्लक में इकट्ठा किया हुआ पैसा है पूरा पूरा, वो सारा पैसा मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मशीनरी इवेंट का कितना पैसा मैंने गुल्लक में इकट्ठा किया था? 20,000 ये, 38,000 ये, और 17,100 ये। यानी टोटल अगर पैसा काउंट किया जाए तो ये हो चुका है, चलते 58 और 17, 58 और 17, 17, 34, 34 यानी कि 35, ये हो गया आपके पास 65,000। एक सेकेंड, 58, 58, 68, हाँ जी 38 और 20 हो गया 48, 58, 58, 58, 68, 68 और 5। ठीक है जी, 75,100 मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है, तो 75,100 रुपए जो है वो डेप्रिसिएशन का पूरा पैसा अभी तक हमने लगा रखा है यहाँ पे, तो वो सारा पैसा हमको निकालना है। तो यहाँ पे हो गया 2 में मशीनरी अकाउंट, मैंने डेप्रिसिएशन का सारा पैसा निकालने जा रहा हूँ। तो 75,100 रुपए हमारा जो डेप्रिसिएशन लगा था पूरे साल का अभी तक का, 1 अक्टूबर 2012 तक का, वो डेप्रिसिएशन का पैसा निकाल रहा हूँ। और ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? अब ट्रांसफर होगा मशीनरी में। यहाँ पे लिखा है ना प्रोविजन फॉर डेप, तो मेरे को निकालना था 75,100 रुपए डेप्रिसिएशन का। समझे सर? अब देखो ध्यान से क्या हुआ, 4 लाख की मशीनरी थी, 75,100 रुपए अभी तक गया डेप लगा हुआ है। तो अब मशीनरी की वैल्यू बचेगी कितनी? तो मशीनरी की वैल्यू बची 3,24,900 रुपए। सिंपल सा। और इस मशीनरी को हमने कितने में बेचा था? हमने बेचा था 2 लाख रुपए में। तो प्रॉफिट हो गया लॉस? देखो बैंक में तो 2 लाख रुपए ही आएंगे मशीनरी को जब बेचूंगा तो। हाँ जी, तो प्रॉफिट हो गया लॉस? हाँ जी भैया लॉस हो गया। कितने का? 1,24,900 का। तो 1,24,900 रुपए का हमारा लॉस हुआ, उसको मैंने यहाँ पे लिख दूंगा। सिंपल जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं। और ये खत्म हो गई मशीनरी बेचने की एंट्री। तो याद रखना मशीनरी बेचने की एंट्री क्या होती है, दोबारा समझा रहा हूँ। पहला, जब भी मशीनरी बेचनी है ये मेक श्योर कर लो कि मशीनरी कब बेची गई है। अगर मशीनरी अक्टूबर में बेची गई है तो हमने मतलब 6 महीने का यूज किया है, और वो 6 महीने का डेप आपको लगाना पड़ेगा।
ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अगर आपने 9 महीने यूज करी तो 9 महीने का डैप, 3 महीने यूज करिए तो 3 महीने का डैप, डैप लगा दिया आपने, बढ़िया। अब जब डैप लगा दिया आपने, उसके बाद हमें मशीनरी बेचनी है, तो डैप का गुल्लक का तोड़ो और सारा का सारा पैसा वो मशीनरी के डैप, प्रोविजन फॉर डैप में से निकालो। तो मैंने निकाला, पहली मशीनरी जो भी बेची उसका पैसा सारा, मशीनरी का पैसा निकालो, कहाँ पे डाला, मशीनरी अकाउंट में, सिंपल सर। तो 4 लाख की मशीनरी थी, 75,100 का डैप लग गया था उस पर टोटल। अब मशीनरी जो बची थी वो 3,24,900 रुपए की बची थी, सिंपल। अरे 4 लाख में से 75,100 घटाओगे तो ये तो बचेगा। हाँ जी, तो 3,24,900 की बची है मशीनरी। अब उस मशीनरी को मैंने बेचा कितने में, 2 लाख में, तो प्रॉफिट हो गया लॉस, लॉस, तो लिख दिया 1,24,900। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे लिखता, बस खत्म, सिंपल तरह। अब बस, अब आता है ये मशीनरी बिक गई है और कोई काम था नहीं भाई, परचेज करने की हम एंट्री पहले कर चुके थे। अब बात आती है, साल खत्म होता है, सब चीज खत्म होती है, अब आता है साल का एंड, और साल के एंड में कितने काम बताए मेरे, 2 काम, पहला डैप और दूसरा दूसरा बैलेंस करना भाई। तो चल चालू करते हैं डैप लगाना। तो 2013 की बात आती है, हम लगाते हैं 31 मार्च को बाय में डैप, और डैप किस पे, पहली मशीनरी तो बिक चुकी, मशीनरी सेकंड पे, मशीनरी थर्ड पे, मशीनरी फोर्थ भी है कोई हमारे पास, तो जी 1 2 3 और चौथी मशीनरी अभी भी खरीदी है सर, ताजी ताजी गरम गरम, तो चौथी मशीनरी, मशीनरी 4 पे, ठीक है जी। तो मशीनरी सेकंड कितने की थी एक बार चेक कर लेते हैं। मशीनरी सेकंड थी हमारे पास 4 लाख रुपए की, ठीक है जी। अभी तक उस पर डैप कितना लगा था, 40,000, तो मशीनरी कितने की बची वो, 3,60,000 रुपए की। अब 3,60,000 रुपए फिर से हमें डैप लगाना है 10%, नहीं कितना डैप लगेगा, 36,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी आगे चलते हैं। मशीनरी 2 कितने की थी हमारे पास, तो मशीनरी 2 थी हमारे पास 8 लाख रुपए की, उस पर अभी तक डैप लग चुका है 4 लाख, मतलब 40,000 का, तो मशीनरी बची होगी 7,60,000 रुपए की। 7,60,000 रुपए हमें डैप लगाना है 10%, तो 10% आ जाएगा 76,000, 76,000, सिंपल सर। चलिए जी, और उसके बाद मशीनरी 4, मशीनरी 4 कितने की थी, 6 लाख की थी। अब उस पर सीधा डैप लगाना है, वो भी कितना, 10%, यानी होता है 60,000। लेकिन हमने मशीनरी कब खरीदी है, अक्टूबर में, यानी कि उस पर डैप लगेगा आधा, यानी कितना लगेगा, 30,000। तो 6 लाख में से 30,000 सॉरी 30,000 का डैप लग गया, ठीक है जी, 6 लाख की मशीनरी में। तो टोटल जो डैप बना है इस साल का, वो बना है कितना, ये हो गया, हाँ जी 6 6 12 का 2, 1 हाथ से ऊपर, 7 8 9 10 11 12 13 14, एक सेकंड, 4, ये हो गया 14, ये बन गया 1,42,000 रुपए का डैप, और 17,100 का डैप पहले ही लग चुका था मशीनरी 1 पे आधे साल का, ठीक है जी। अभी तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, डैप लग गया। अब करना है हमें बैलेंस। अब बैलेंस कैसे करें, अब देखिए इसका बैलेंस यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 2 में बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस आ जाएगा, इसमें से बस ये मतलब इस पूरे का टोटल करके ये माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 31 मार्च को 2013 की बात है, ठीक है जी। तो कितना बैलेंस बचेगा, 1,42, एक सेकंड, 17,100, 17,100 करना पड़ेगा भाई कहीं से कैलकुलेट, ठीक है जी। मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा अभी फिलहाल। ऋतिक भाई फोन है आपके पास, देना एक बार लाके, एक सेकंड बस थोड़ा सा, ठीक है, पॉज ही कर दूं। हाँ भाई श्योर है। तो अब इसका टोटल करके बस ये माइनस करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 142 प्लस में 17,100 प्लस में 138 माइनस में 75,100, ठीक है जी। तो आपका ये बैलेंस आ रहा है 222,000, सिंपल से। तो बैलेंस आ गया भाई 222,000, तो 222,123, ठीक है जी। 2,22,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है जी। और अगर आप इनका टोटल कर लेते हो तब आपका बैलेंस मिलता है 2,97,100, ठीक है जी। इसका भी टोटल आएगा 2,97,100 का, सिंपल से खत्म क्वेश्चन। एक सेकंड, सारा जोड़ लिया ना, हाँ जी सारा जोड़ लिया। अब फिलहाल इसका बैलेंस कर लेते हैं। तो 16 और 6 ये हो गया, 16 और 6 कितना हो गया, अरे 16 और 6 कितना हो गया बता दो ना, 16 6 हो गया 22, तो ये हो गया 22 लाख टोटल मिला के। अब 22 लाख की मशीनरी में से हमने कौन सी मशीनरी बेची थी, 4 लाख की। इसका टोटल भाई 4 लाख आना चाहिए, अगर 4 लाख आया तो सही है, वरना गलत हो रखा आंसर, ठीक है। तो 4 लाख की मशीनरी बेचती, बची कितने की, 18 लाख की, तो इसका बैलेंस हो गया 18 लाख, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाय में बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस बच गया, 18 लाख रुपए का। ये कब बचा, 31 मार्च 2013 को, 31 मार्च 2013, ठीक है जी। तो टोटल बैलेंस आ गया 22 लाख, सिंपल से। और ये जो बैलेंस सी डी है, अब आपको क्या उतारना पड़ेगा इसी को, बैलेंस बी डी। तो 2013 1 अप्रैल को मैं लिख दूंगा 2 में बैलेंस बी डी, कितना, 18 लाख रुपए। हमारे पास मशीनरी बची है कितने की, 18 लाख की। और इस बैलेंस सी डी को वहां पे बैलेंस बी डी उतारना पड़ेगा। तो ये हो गया 2013 1 अप्रैल को हमारे पास जो मशीनरी बची है, तो 2 में बैलेंस बी डी कितने की बची है, वो सॉरी जो प्रोविजन फॉर डेप में गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है 222,000 का,
ठीक है जी। और यहाँ पे होता है आपका पूरा पूरा क्वेश्चन खत्म। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, और इसको बोलते हैं हम क्या, मशीनरी अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है। अच्छा एक अकाउंट और, 2 मिनट का टाइम लगेगा, बस समझ जाओगे आप फटाफट से। ये समझ आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। सेम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ना ये जो डेप्रिसिएशन है वो और आसान होता है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हमें जो समझाना है सर आपको, वो समझाना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या समझाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बहुत सिंपल सा अकाउंट है, एक अलग से अकाउंट बना लोगे आप, इसको बोलेंगे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जब भी मशीनरी डिस्पोज करेंगे ना, यानी मशीनरी को बेचेंगे, तब वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है जी। इसको बोलेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है जी, और इधर आ जाती है डेट। चलिए जी, अब इसमें क्या एंट्री आती है, एक सेकंड भाई। हाँ भाई, अब इसमें क्या एंट्री आती है वो चालू करते हैं। तो एंट्री क्या आएगी इसमें, देखिए ध्यान से। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, यानी मशीनरी जब भी बेचेंगे तब वहां पे लिखना होता है, ठीक है जी। तो मशीनरी बेची, देखो सबसे पहले हमने मशीनरी कब बेची थी, हमने मशीनरी बेची थी भैया अक्टूबर में, यानी कि ये वाली जो एंट्री है ना हमारी मशीनरी बेचने की एंट्री थी, ये पूरी पूरी एंट्री, ये पूरी एंट्री उठ के यहाँ पे आ जाती है। यानी 2012 की अगर देखा जाए, 2012 की बात, तो 1 अक्टूबर को क्या काम हुआ, 1 अक्टूबर को हम करेंगे बाय में प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट, हमने लिखा बाय में बैंक अकाउंट, और हमने लिखा बाय में प्लांट एंड सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 75,100 का, ठीक है जी। और ये जो 2 लाख का अमाउंट था वो 2 लाख का यहाँ पे अमाउंट आ गया, जो बैंक से हमने मशीनरी बेची थी, पैसा आया था। प्रॉफिट लॉस में लॉस हो गया हमारा 1,24,900 रुपए का, ठीक है जी। वो यहाँ से हट जाता है, ये जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे तब आप ये वाला अमाउंट जो है वो सारा अमाउंट चला जाएगा मशीनरी डिस्पोजल में। मतलब सेल वेल करने की जो भी एंट्री होती है वो कहाँ पे चली जाती है, मशीनरी डिस्पोजल। और यहाँ पे केवल एक लाइन आ जाती है, क्या कि 2000 अगर आप 12 की 1 अक्टूबर की सेल करने की एंट्री देखना चाहते हो तो कहाँ पे देखोगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कोई दिक्कत तो नहीं, कितने की, 4 लाख रुपए की जो मशीनरी हमने बेची है वो कहाँ पे देखोगे आप एंट्री, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। बस एक सेल करने की एंट्री यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, जाके देखो और देखिए तो ये रही, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना बढ़िया। और यहाँ पे भी लिख देना कि क्या हो गया, बैलेंस, यानी कि 2012 को 1 अक्टूबर को अगर आप देखना चाहते हो अमाउंट कहाँ से आया, तो आया 2 में मशीनरी अकाउंट से, ठीक है जी। कितना, पूरी 4 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। और ये 4 लाख का बैलेंस बराबर, बस इतना होता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का काम ही क्या है, जो भी मशीनरी हम डिस्पोज करते हैं, बेच रहे हैं, उसको बस बेचने की एंट्री करके दिखाना, सिंपल सा। तो जो बेचने की 3 एंट्री होती है यहाँ पे, वो उठा के बस आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। और हाँ, एक साथ यहाँ पे लिख के दिखा देना कि ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से, मतलब मशीनरी अकाउंट से उठ के आया ये पूरा पूरा, ये तीनों ट्रांजेक्शन, सिंपल सा। और साथ ही यहाँ पे जो आपने मशीनरी अकाउंट लिखा था ना, प्रोविजन फॉर डेप में, जब आपने 75,000 ये जो पैसा निकाले थे, ये जो आपने पैसे निकालते हैं 75,100 मशीनरी अकाउंट लिखा था, यहाँ पे लिख देना ये अमाउंट अब मशीनरी अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना, ये ट्रांसफर करना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिख देना, बस खाली इतना सा काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ से एंट्री हटानी है, यहाँ से एंट्री हटानी है, इसकी जगह लिखना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ पे लिखना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और जो भी यहाँ पे बैलेंस था वो सारा के सारा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे लिख देना बस मशीनरी अकाउंट से बैलेंस उठा के हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, इसको बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे 3 अकाउंट बनाना सीख लिया, पहला मशीनरी अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, और तीसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका बेसिक पूरा कंप्लीटली, सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अब हम जो दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका डेप्रिसिएशन का, वो पार्ट बनाएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके ऊपर आपका पूरा पूरा जो सेकंड पार्ट होगा वो बेस होगा, जो कि परफेक्टली आपको करना ही है। ये तो आपका बेसिक्स था जो आपको मैं बता रहा था कि उस टॉपिक को करने से पहले हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, समझे। अब जो आपको दूसरा पॉइंट करना है वो आपको करना ही है, एग्जाम में पक्का वही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अगर आपको फिर भी डाउट रह गए तो बता देना भाई, कमेंट करके बता देना भैया मेरे को इस टॉपिक में डाउट है, मेरे को इस टॉपिक में डाउट है। हम कोशिश करेंगे कि और वीडियो बना के लेके आए आपके लिए डेप्रिसिएशन की, और ज्यादा आपके लिए कंटेंट, सिंपल से। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब पक्का कर देना भाई, ठीक है। और अगर आपने पहले से कर रखा हो तो सच बता रहा हूँ भाई, सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। क्योंकि बच्चे पहले से कर देते हैं, और ये बीच बीच में फोन आते हैं ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ऑपरेट क्लेम लगा देंगे लोग, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आपने पहले से कर रखा तो भाई सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है जी। और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, आराम से कर दियो बाद में, अरे आराम से कर दियो बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, आप भी यहीं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। चलिए, और हाँ, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा अमाउंट हम रखते नहीं, 150 से 200 के बीच में आपके पास नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए 10 ईयर परचेज करना चाहते हो वो भी मिल जाएगी, ठीक है जी, ऑनलाइन पीडीएफ की फॉर्म्स में।
ठीक है जी, ज्यादा प्राइस रखते नहीं, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा उसमें पेमेंट करके आप परचेज कर सकते हो आराम से। और बाकी सब कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, टाटा बाय बाय। और हाँ एक चीज और भाई सुनो, इसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया हमको ना जो यूनिट का मतलब कि 9 चैप्टर तो हमने कर लिए ऑलरेडी, अब उसके बाद 10वां 11वां 12वां ये जो 3 चैप्टर है ना ये करवा दो, यानी 5th यूनिट करवा दो। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो 5th यूनिट है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दूसरी बार फिर बता रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो 5th यूनिट है ना वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग है। जैसे कि बाहर से शोर आ रहा तो माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन लगाऊंगा मगर काम नहीं करता ना, कोई छपरी लोग होते हैं कुछ बुर कर रहे हैं, समझते तुम, ठीक है। एक सेकंड भाई, परेशान मत करो। हाँ जी, शुक्र है। तो समझ जाओ भाई ध्यान से क्या, कि अगर आप क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, तो मैं कह रहा था जो चैप्टर नंबर 10वां 11वां और 12वां जो ये 3 चैप्टर बच गए आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ये चैप्टर ना कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के है। अगर मेरे पास कंप्यूटर होता मैं प्रोफेशनली समझाता आपको उस चैप्टर को। मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। आप 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, कोई क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम्स में। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, और वो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से कर लोगे, बिना उसको पढ़े भी कर लोगे, समझे सर। हाँ जी, तो उस पर उतना फोकस मत करो, वो चैप्टर है ही नहीं। मान लो यूनिट आपके में पहले थी नहीं, उसकी जगह पहले पार्टनरशिप हुआ करती थी आपके यूनिट में, समझे। हाँ, डेप्रिसिएशन बल्कि आपके सिलेबस में नहीं है भाई, बुक में नहीं है डेप्रिसिएशन का चैप्टर, लेकिन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरे को करवाने पड़ रहे हैं एडिशनल तौर पे, समझे। तो इस पे फोकस करो, उन 3 चैप्टरों पे नहीं, समझे। और वो समझाने को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन वही बात है, मैं समझा भाई, यहाँ पे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना पक्का डेफिनेटली मैं समझाता आपको, ठीक है जी। तो थोड़ा सा समझा करो भाई, ठीक है। तो आप एक बार खुद ट्राई कर लो ना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन आता ही नहीं उसमें से भाई। आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, कुछ नहीं आएगा उसमें से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जैसा आपका मन करे वैसा करना, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं मतलब दूसरे पार्ट पे। बाय बाय।